बताइएगा, मगध में जो प्राचीनतम राजवंश था उसके संस्थापक कौन थे? प्राचीनतम राजवंश के संस्थापक बृहद्रथ। वृहदत्त थे। वृहदत्त जो है कि आपको थे, सही है, वृहदत्त थे। मगध के राजवंशों की बात करेंगे, मगध के राजवंश में सबसे पहला वंश कौन सा उभर के सामने आया था मगध के राजवंशों में? हर्यक 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 वंश। वंश। सबसे पहला जो है कि आपको वंश जो है उभर के सामने आया था वो हर्यक वंश था, बिल्कुल सही है, हर्यक वंश था। चलेगा, तो मगध के प्रारंभिक राजवंशों में सबसे पहला जो है कि आपको हर्यक वंश होगा। और हर्यक वंश को किस वंश के नाम से और जानते हैं? हर्यक वंश को हंता। प्रीतहंता वंश के नाम से जानते हैं। क्या हत्या। है कि अपने पिता की हत्या कर अगला राजा जो भी बनेगा, अपने पिता की हत्या कर ही जो है कि अगला राजा बनेगा। सबसे पहला राजा बनता है हर्यक वंश का, प्रथम राजा कौन बनता है? बिंबिसार। बिंबिसार। बिंबिसार बनता बिंबिसार है। जो है कि आपको बनता है, बिल्कुल सही है। बिंबिसार अपनी राजधानी को कहाँ रखता है, कहाँ बनाता है अपनी राजधानी को? राजगिरी गिरिव्राज। ग्रीक। राजगिरी, हाँ, राजगिरी या गिरिब्रज में अपनी राजधानी को बनाता है। और इसी के समय एक राजवैद रहते हैं बिंबिसार के समय, उस जीवक। राजवैद का क्या नाम था? जीवक जीवक। जीवक जीवक। जो है कि आपको रहता है, क्या रहता है? जीवक जो है कि आपको रहता है, बिल्कुल सही है, जीवक रहता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि बिंबिसार जो है कि आपको शासन प्रशासन व्यवस्था चलाने के लिए शादी विवाह की नीति को अपनाता है। और इसी क्रम में जो है कि पहली था शादी जो है कि आपको किसके साथ करता है? पहली शादी महाकौशला से। कोसला से। महाकौशला महाकौशला के से। साथ महाकौशला से जो है कि आपको विवाह करता है, बिल्कुल सही है। और कौशल के क्षेत्र को जो है कि आपको जीत लेता है, कौशल के क्षेत्र इसको दहेज या उपहार के तौर पे जो है कि आपको मिल जाता है। राशि से। दूसरी राशि मिलता है दूसरी ना। शादी किससे करता है? दूसरी शादी चलना से। चेलना चेलना से। से। चलना से जो है कि चेलना से आपको दूसरी करता है। शादी जो है कि आपको करता है। और ये चलना किसकी बहन रहती है, किस सॉरी किसकी पुत्री रहती चेटक है? की पुत्री चेटक रहती है। चेतक की की पुत्री पुत्री रहती रहती है है। और लिच्छवी साम्राज्य को अपने शासनकाल में मिला लेता है। और तीसरी शादी किससे करता है? क्षेमा क्षेमा से। से। क्षेमा क्षेमा से क्षेमा से। से करता है। करता है। और क्षेमा पंजाब से की। करने के बाद जो है कि पंजाब के क्षेत्र को जो है कि अपने शासनकाल में मिला लेता है। ठीक है, आगे यस चलते सर। हैं। अगला प्रश्न रहेगा, बिंबिसार, बिंबिसार का पुत्र रहता है अजातशत्रु। अजातशत्रु किसका अजातशत्रु हत्या करता था? अपना पिते के हत्या कर बिम्बिसार देता की है। पिता हत्या का हत्या करता है। जो है कि बिंबिसार आपको का हत्या हत्या कर जो करता है है। कि आपको राजगद्दी पर जो है कि आपको बैठेगा। तो दूसरा शासक अब कौन हर्यक वंश में बनेगा? अजात आजाद शत्रु। शत्रु। अजातशत्रु। अजात शत्रु अजातशत्रु जो है बनेगा। कि आपको बनेगा। अजातशत्रु को जो है कि आपको उपनाम किस नाम से जाना जाता है गुड अजातशत्रु मॉर्निंग को? सर। खुनी। गुड मॉर्निंग। कुनिक के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। 492 में अपने पिता की हत्या कर ये राजा बनता है। और बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में होता है? अजात शत्रु। अजात शत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु के शासनकाल में जो है कि आपको होता है। और ये अजातशत्रु की बात करेंगे, ये कौन सा धर्म का अनुदायी था? जैन धर्म का। हर्यक जैन वंश। धर्म का। जैन धर्म का जैन अनुदायी धर्म जो है का। जैन धर्म का अनुदायी अच्छा। था। लेकिन वंश बिंबिसार की बता कौन बात दो। सा करेंगे, होता बिंबिसार कौन है? सा? बौद्ध बाद में धर्म चल के का। बौद्ध अपन, धर्म का था। बिंबिसार इसके बौद्ध धर्म पिता का जो था। बिंबिसार था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके बाद जो है कि आपको अजातशत्रु की हत्या दाइन। कर इसका बेटा जो है कि आपको दाइन शासक जी। बनेगा। अगला शासक कौन बनेगा? उदाइन। दाइन जी। उदाइन उदाइन जो है, बनेगा। उदाइन जो है कि आपको बनेगा। उदाइन जो है कि जहाँ राजगिरी राजधानी थी उसको हस्तांतरित कर कहाँ ले जाता है उदाइन? पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्र। वैशाली। पाटलिपुत्रा ले पाटलिपुत्र आता जो है। है कि आपको ले आता सॉरी। है। तीन नदियों का संगम रहता है पाटलिपुत्रा में, कौन सा नदी का संगम? सोन नदी, गंगा गंगा। नदी और गंडक। गंगा नदी गंडक। और सोन और सोन नदी चलिए, का गंडक। सोन, संगम गंगा है। और गंगा और गंडक के गंडक। संगम पर जो है कि इसको लेकर चला आता है, बिल्कुल सही है, इसको लेकर चला आता है, उदाइन लेकर चला आता है। और अपनी राजधानी को यहीं स्थापित करता है। किस धर्म का अनुदायी था उदाइन? जैन धर्म का। जैन धर्म का उदाई था। उदाइन के बारे में बौद्ध ग्रंथ में जो है कि क्या कहा गया है? बौद्ध ग्रंथों में पितृ। पितृहंता कहा गया है, पितृहत्या। जबकि हंता जैन ग्रंथों में पितृहंता। क्या कहा गया है? जैन ग्रंथों मैं में दोनों बजे आ गया उसको। पितृभक्त जो है कि आपको कहा गया। ठीक ना, पितृभक्त कहा गया। जैन धर्म बता रहा था कि पितृ पिता का भक्त था। और बौद्ध धर्म बता रहा है कि पिता का हत्या हत्यारा करता था, था। है ना, करने वाला। पिता की हत्यारा था। आगे चलते हैं, हर्यक वंश का अंतिम शासक की बात करेंगे। अंतिम शासक कौन हुआ? नागदशक। नागदशक। था। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक जो है कि आपको नागदशक जो है कि आपको होता है। उसके बाद हर्यक वंश समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कौन से वंश का नींव पड़ेगा? शिशुनाग नाग। वंश। शिशुनाग वंश शिशुनाग आएगा। वंश का नींव जो है कि आपको पड़ेगा। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? नागदशक। शिशु नाग का शिशु नाग। राजू थे। शिशुनाग जो है कि आपको रहते हैं, अपनी राजधानी को कहाँ बनाता है शिशुनाग वंश? वैशाली। शिशुनाग राजगीर। वैशाली, ये पाटलिपुत्रा, वैशाली जहाँ बनाता इससे है। पहले वैशाली। उदाइन जो है कि आप देख रहे थे जो पाटलिपुत्रा में लेकर आया था, इस पाटलिपुत्र की राजधानी को उठाकर कहाँ लेकर चला जाता है? वैशाली लेकर चला वैशाली। जाता है। वैशाली। कहाँ पे? वैशाली में। वैशाली जो है कि वैशाली। आपको लेकर
चला जाता है। आगे चलते हैं। और शिशुनाग ने अवंती को किसमें मिला लिया था? तो अवंती को मगध साम्राज्य में जो है कि आपको मिला लेता है। और शिशुनाग का ही एक पुत्र रहता है। इस पुत्र का क्या नाम रहता है? शिशुनाग का पुत्र का कालाशोक। कालाशोक किसकी पुत्र रहता है? शिशुनाग की मृत्यु के बाद ही अपने पिता के हाँ, शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक जो है कि राजधानी को हस्तांतरित कर फिर से कहाँ लेके चला आता है? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र लेकर जो है कि आपको चला जाता है। कहाँ लेकर चला जाता है? पाटलिपुत्र जो है कि आपको लेकर चला जाता है। ठीक है। और इसी समय इसी के पिता की मृत्यु होती है, तो कुछ समय के बाद जो है कि कालाशोक के समय जो है कि क्या नंबर का बौद्ध संगीत का आयोजन किया जाता है? दूसरा दूसरा नंबर। वैशाली में। शिशुनाग जो है कि आपको वंश का अंतिम शासक की बात करेंगे। अंतिम शासक कौन रहता है? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन जो है कि आपको रहता है। शिशुनाग के बाद कौन सा वंश का नींव पड़ेगा? नंदवंश। नंद वंश का। किनका रिपीट हो रहा है देखिएगा। नंद वंश का जो है कि आपको नींव जो है कि आपको पढ़ने वाला है। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंद वंश के संस्थापक महापद्म महापद्म नंद जो है कि आपको नंद वंश के संस्थापक जो है कि आपको रहते थे। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम शासक जिसने एकराट की उपाधि धारण किया था वो कौन था? एकराट की उपाधि धारण करने वाला महापद्म नंद था। और महापद्म छत्र की नंद था। उपाधि धारण करने वाला भी कौन था? एक छत्र की उपाधि धारण करने वाला। यही चलिएगा। महापद्म नंद था। महापद्म नंद के द्वारा जो है कि आपको धारण किया गया था। पाली Yes, sir. ग्रंथों में महापद्म नंद को क्या कहा गया है? उग्रसेन। उग्रसेन कहा गया है। सही, उग्रसेन कहा गया। पुराणों में पुराण में महापद्म नंद को क्या कहा गया है? परशुराम का दूसरा अवतार। परशुराम का दूसरा अवतार जो है कि आपको कहा गया है। क्या कहा गया है? परशुराम का दूसरा अवतार जो है कि आपको कहा गया है। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, इसने कलिंग से जो है कि आपको जिन सेन की मूर्ति को जो है कि कहाँ लाया था? कलिंग से मगध जैन में सेन की लाया मूर्ति था। को जो है कि आपको मगध में लेकर चला आता है। नंद वंश के शासक महापद्म नंद जो है कि आप हिस्सा नहीं था सर। नहीं, मगध का हिस्सा रहता है। ये जो है कि आपको इसके समय तक तो जो है कि आपको अधिकार करने जाता है, लेकिन वहां से जो है कि आपको चलता जाता है। मौर्य वंश में तो पूरा जो है कि आप यहाँ लेगा, है ना? कलिंग युद्ध पूरा होगा, है ना? अभी मौर्य वंश जैसा ही आएगा ना, पूरा तो पूरा कलिंग जो है कि आपको ये अधिकार करना चाहता है, लेकिन पूरा रूप से अधिकार नहीं हो पाता। हाँ, शुरुआत तभी तो वहां से मूर्ति उठा के लाता है। और यही जो है कि मूर्ति जो है कि कलिंग का राजा खारवेल आएगा, फिर उसे उठा के लेके जाएगा, है ना? कल जो इसको देखे थे आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी नंद वंश की बात करेंगे। नंद वंश का जो है कि आपको नंद वंश का आखिरी राजा की बात करेंगे। आखिरी राजा कौन रहता है? गणानंद जो है कि नंद वंश का आखिरी राजा रहता है ना? और ये जो है कि किसके समकालीन रहता है? करके निकाल देता है। हाँ, ये जो है कि कौटिल्य को बेइज्जती करके निकालता है। ये जो है कि आपको किसके समकालीन? तो ये सिकंदर के समकालीन रहता है। किसके समकालीन? सिकंदर के समकालीन जो है कि आपको रहता है। ये जो है कि आपको पंडित जी को बेइज्जती करता है। पंडित जी का क्या नाम था? कौटिल्य सर। विष्णुगुप्त कौटिल्य जो है कि बेइज्जती करता है, अपने दरबार से भरे दरबार में बेइज्जती करता है। उसके बाद कौटिल्य विष्णुगुप्त एक जो है कि आपको तैयार करते हैं मौर्य वंश का। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य को। और उसके बाद जो है कि युद्ध होती है। युद्ध में जो है कि आपको पराजित कौन हो जाता है? घनानंद। आपको शिशुनाग की जगह नंद की जगह कौन सा वंश का नींव पड़ेगा? मौर्य वंश का जो है कि आपको नींव जो है कि आपको पड़ेगा। और भारत में जो है कि मौर्य काल में विदेशी आक्रमण की बात करेंगे। विदेशी में ईरानी आक्रमण थे। और इसमें कौन एक सा? बताए थे सर, यूनानी जो है पाणिनि कि आपको महापद्म नंद के समकालीन। पाणिनि क्या था सर? पाणिनि जो है कि आपको लेखक, अष्टाध्यायी के लेखक कौन? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, है ना? तो सर उसमें था ना, मतलब हर्यक वंश में था यहाँ ना। पे पाणिनि का थोड़ी ना जो है कि चर्चा आ रहा है ना? सर बोले थे सर, लेकिन क्या लिखा है? तो जरा पढ़िएगा ना, तब ना पता चलेगा क्या लिखा है। वही सर, महापद्म नंद के समकालीन के कारण ही लिखाए थे पाणिनि है। अच्छा, व्याकरण का महापद्म नंद के समकालीन था। तो पाणिनि जो है ना, पाणिनि अष्टाध्यायी की रचना किसने किया था? पाणिनि ने किया था। तो अष्टाध्यायी जो है कि आपको क्या, तो विद्वान जो है कि आपको पाणिनि सर कि महापद्म नंद के नंद वंश में था। नंद वंश में बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लिखा है। अगर लिखाए होंगे तो बिल्कुल सही है। नंद वंश के समकालीन रहा होगा। ठीक है, है सर, लेकिन सर ये मतलब तब क्या दिक्कत? शुंग वंश में आता है ना सर, कौन सा? पाणिनि। और नंद ये वंश में, रचना नंद वंश में करता है लिखवाए होंगे। व्याकरण ग्रंथ का।
व्याकरण ग्रंथ का जो है कि रचना ना उसके समय होता है। पूर्ण व्याकरण वंश के में महान होता है। विद्वान जो है कि आपको पाणिनि जी सर, ये महापद्म लिखवा नंद के समकालीन जो है कि आपको समकालीन लिखवाए होंगे लिखवाए। लाइन वाले। हाँ जी बिल्कुल। सर। रचना करता है, रचना अलग चीज हो गया, समकालीन अलग चीज हो गया। जिसके इसलिए शासन काल पूछ में रहे रहेगा थे। उस, अगर वो 3 गो के शासन काल, ना उसको बोला जाता था पानी हाँ तो महापद्म नंद तभी तो समकालीन हो गया। जब तक आमने सामने नहीं होगा, एक जनरेशन का नहीं होगा, समकालीन कैसे होगा, है कि नहीं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि आपका क्या है, ईरानी और यूनानी आक्रमण। भारत में सबसे पहले विदेशी आक्रमण में ईरानी आक्रमण जो है कि किस वंश के द्वारा किया गया। हकमनी वंश। हकमनी वंश के द्वारा किया गया। हकमनी वंश का जो है कि आपको प्रथम आक्रमण किसने किया था। साइरस द्वितीय। साइरस ड्यूटिये ने किया था, लेकिन असफल हो गया, ये सफल नहीं था। तो भारत में प्रथम सफल आक्रमण किसके द्वारा किया गया। डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम के द्वारा जो है कि आपको किया गया था, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के पश्चिमोत्तर भाग जीता। सर की दूसरा हाँ नाम था इसका दारावन जो है कि आपको इसी का नाम था। दूसरा नाम जो है कि दूसरा दारावन नाम जो है है कि इसका आपको था, है दारावन। ना। ये जो है कि आपको ठीक। लिखवाया भी, नोट्स में जो है कि लिखा भी होगा ये चीज आपका, है ना। हाँ लिखा है डेरियस सर, लिखा लिखा है। प्रथम डेरियस को प्रथम का बोलते जो हैं है कि आपको दारावन। दूसरा नाम, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। तारावन। भारत के पश्चिमोत्तर भाग जीता और ईरानियों का जो है कि आपको बीसवां प्रांत जो है कि आपको बना लिया। क्यामा प्रांत, तो बीसवां प्रांत बना लिया। और इसी के समय 307 जो है कि टैलेंट स्वर्ण जो है कि आपको प्राप्ति होती है ना। और खरोष्ठी लिपि का जन्म जो है कि किसके समय, ईरानियों के समय जो है कि ईरानियों आपको के होता समय। है ना। खरोष्ठी लिपि की बात करेंगे, ग्रीक और अरमाइक जो है, सॉरी, किससे विकसित होता है, तो अरमाइक लिपि से जो है कि आपको विकसित होता है। कौन सा, खरोष्ठी लिपि जो है कि आपको खरोष्ठी विकसित लिपि। होता है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि यूनानी की बात करेंगे। यूनानी का जो है कि आपको जो लीडर था, जो भारत पे आक्रमण किया था, वो कौन था। सिकंदर। सिकंदर था। सिकंदर का जन्म की बात करेंगे, जन्म कब होता है सिकंदर का जन्म। अनिशा पूर्व में 356 में होता है। सिकंदर का पिता का नाम की बात करेंगे, इसका पिता का क्या नाम था। फिलिप फिलिप जो है कि इसका पिता का नाम जो है कि आपको फिलिप होता है ना। और सिकंदर जो है कि आपको कहाँ का जो है कि आपको मकदूनिया का। राजा बनता है। मकदुनिया का दुनिया का। शासक जो है कि आपको बनता है। बहुत कम उम्र की आयु में, 20 वर्ष की आयु में मकदुनिया का शासक जो है कि आपको बन जाता है। और इसका शिष्य की बात करेंगे, किसका शिष्य रहता है। अरस्तु का। अरस्तु का। अरस्तु का जो है कि आपको शिष्य जो है कि आपको रहता है। और ये विश्व विजेता के लिए 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण जो है कि आपको करता है। और ये हिंदू कुश पर्वत को पार कर भारत आता है ना। भारत जो है कि आपको आता है। और तक्षशिला का शासक का क्या नाम था था, वो जिसने जो है शासक कि ना आपको रहता सर। आत्मसमर्पण कर दिया था। हाँ बिल्कुल, आप आंधी बता आंधी जो दीजिए। है कि आपको आत्मसमर्पण कर देता है, किसके समय, सिकंदर के समय जो है कि आत्मसमर्पण जो है कि आपको कर देता है। उसके बाद पंजाब के शासक के साथ जो है कि आपको, प्रोफेसर होंगे ना सर, उस समय मालिक होगा ना वो ये। कौन, आम भी। तक्षशिला का राजा ना होगा। राजा मतलब कि मालिक तो नहीं, राजा मतलब उस राज्य का जो है कि शासन प्रशासन चल रहा, तो कॉलेज अलग चीज ना हो गया, है ना। ये राजा जो है कि आपको था, है ना। उसके बाद पंजाब के शासक किसके साथ जो है कि युद्ध लड़ा था। पोरस। पोरस पोरस के के साथ साथ जो है कि आपको किस युद्ध के नाम से जानते हैं, पोरस के साथ जो युद्ध हुआ हाइडेस था। की। हाइडे स्पीच। हाइडे स्पीच का युद्ध के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। ठीक ना। इसमें पोरस जो है कि आपको पराजित होता है। झेलम नदी के तट पर ये हाइड्रो स्पीच का युद्ध जो है कि आपको होता है। और सिकंदर की सेना किस नदी को पार करने से इनकार कर देती है। व्यास व्यास नदी का नदी को। पश्चिमी व्यास तट। नदी को पार करने से जो है कि आपको इनकार कर लेती है। और इसकी 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन में इसकी मृत्यु जो है कि आपको हो जाती है ना। बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। 323 में जो है कि इसकी मृत्यु होती है ना। उसके बाद जो है कि आपसे यहाँ से सवाल पूछेगा कि सिकंदर के जल सेनापति का क्या नाम था। निर्याकश। काकस। था और सिंधिया, हाँ निर्याकस था। ठीक है। और थल सेनापति का क्या नाम रहता है इसका, थल सेनापति सेलुकस का। निकेटर। सेलुकस निकेटर रहता है। प्रिय सेल्यूकस घोड़ा का निकेटर। क्या नाम रहता है, प्रिय घोड़ा का। बुकेफरॉल। ला जो है कि बुकेफरॉल। आपको होता है, हाँ, बोकाफ्ले, है ना। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि झेलम नदी के तट पे कौन सा एक नगर को स्थापित करता है। वो अपने घोड़े के नाम पे बाबू से खेला। घोड़े का नाम बोकाफेला के नाम से जो है कि आपको करता है, बिल्कुल सही है। और इसी के काल में यूनानियों के काल में गांधार शैली का जो है कि विकास भारत में जो है कि आपको होता है। तथा यूनानियों के साथ संपर्क भी जो है कि आपको बनता है। सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु कौन। प्लूटो। प्लूटो। प्लेटो। प्लूटो का सुकरात। प्लेटो। सुकरात जो है कि आपको सुकरात। हो जाएंगे। कौन होंगे, सुकरात जो है कि आपको सर ये होंगे, सब ठीक ना, सुकरात। भारत सुकरात के होंगे। मतलब इसके गुरु हैं। तो ये तो ये यूनानी जो है कि गुरु आपको है राजवंश है, तो यूनानी यूनानी है। आक्रमण है। तो भारत की कहाँ से हो गया, भारत यूनानी की आक्रमण। कहाँ सर से ये होगी।
विदेशी अरस्तु आक्रमण है, विदेशी। किसके अरस्तु समकालीन हो जाएगा सर? अच्छा, घनानंद सिकंदर जो है कि देखिए घनानंद के समकालीन हो जाएगा, बिल्कुल सही है, घनानंद के समकालीन। 323 में ही मर जाता है, उसके बाद मौर्य वंश की नींव पड़ता है ना। मौर्य वंश की उसके बाद नींव पड़ता है। ठीक है। सर ये सब में से हम पूछ रहे थे, अरस्तु है ना सर भारतीय, और कौन है सर? अरस्तु के बारे में नहीं पता है, भारतीय है शायद, अरस्तु भारत के ही है शायद, है ना, कंफर्म नहीं है। क्या कि गुरु है इसका, तो ये गुरु है तो कहीं ना बिहार कहीं करा होगा, शिक्षा लिया होगा तब ना, है ना। अरस्तु बिहार का ना, बिहार का नहीं होगा अरस्तु, यूनान गलत यूनान फैक्ट ना, बिहार का ना हो। यूनान का में कौटिल्य बिहार का ना बिहार हो। का है, चाणक्य यूनान में हुआ है। तब तो ये सब तो यूनानी है, तो यूनानी शासक ना हो गया सब, तब वहीं का जो है कि शिक्षा ग्रहण किया होगा, है ना, भारत का कोई नहीं जी होगा सर। तब। ठीक है, जबरदस्ती आगे भारत चलते हैं। में करवाया जा रहा है सर। सही सुने थे सब। कल का रिवीजन सीरीज में रहेगा मौर्य वंश, ठीक ना, मौर्य वंश को कल रिवीजन सीरीज के रूप में देखेंगे, ठीक ना। मौर्य वंश में अशोक तक जो है कि आपको उत्तर मुगल काल तक देखेंगे, है ना, उत्तर मुगल काल तक जो है कि। ठीक है, आगे चलते हैं। आज कौन सा वंश को शुरू करना है? गुप्त साम्राज्य को शुरू करना गुप्त है ना। वंश। गुप्त साम्राज्य को जो है कि आपको शुरू करना है। सर आइए जरा ग्रीस गुप्त का वंश को था। शुरू करते। ग्रीस, यूनान का जो है कि आपको ग्रीस, ठीक है, उधर के इलाका का जो है कि आपको है। ठीक है, आते हैं, स्टार्ट करते हैं। कौन सा वंश है आज? आज हो गया आपका गुप्त साम्राज्य हो गया। साम्राज्य। चलिए आइएगा जरा देख लेते हैं गुप्त वंश को, जरा गुप्त साम्राज्य को जरा देखते हैं, हो है ना। जाएगा खत्म सर आराम से। अच्छा, देख लेते हैं कहाँ तक हो पाता नहीं होगा तो कल है होगा। ना? हाँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ऐसा केमिस्ट्री का नोट्स अभी नहीं बना है, आराम से अभी चलिए। भी जो है कि आपको बचा हुआ है बनाना। कोई जल्दी अभी तक नहीं जो है। है कि आपको 51 पेज नोट्स लिख परीक्षा दिए में हैं अभी तक, हबड़ा जाते है हैं ना। तो गड़बड़ हो जाता है सर, आराम से चलिए। 51 पेज अभी तक लिख दिए हैं, अभी भी जो है कि बचा हुआ है कंटेंट लिखना, समझ रहे। 51 और 3 54 पेज लिख चुके हैं, है ना। 4 दिन में 54 पेज लिखे हैं, है ना। अभी जो है कि और बचा हुआ है लिखना अभी, है ना। सर जो भी है सर, टाइम तो लग रहा है लेकिन नोट्स अच्छा बना रहे हैं सर, बहुत अच्छा हाँ नोट्स सर। बना रहे हैं। हाँ, इसमें तो ये थोड़ा अंतिम केमिस्ट्री में और पहला और आखिरी ये बैच था, इसके बाद ऐसा बैच फिर नहीं डिजाइन होगा, है ना। ये बैच में जो है कि हमारा प्राण सुखा दिया समझो, सर खाली। है ना। हाँ, ये अंतिम और पहला और आखिरी ये बैच है इस वाले का, है ना। ऐसा टाइप का बैच अगर देखिएगा, मिलेगा सर, सब तो ये मिलिए गया करते है। रहेंगे, कभी बैच ये स्टार्ट कीजिएगा तो है ना। उसमें। हाँ, उसमें जो है कि आपको चलेगा, लेकिन इतना पढ़ाएंगे नहीं, बाकी सब नोट्स से ही करवा देंगे, वो अलग चीज हो गया, लेकिन पूरा पूरा स्क्रीन दिखा के संभव ना है, क्योंकि पूरा फाउंडेशन ही बैच को बना दिया गया है ना, आप लोग के हाँ द्वारा। ये सर। टारगेट नहीं है ना, पूरा फाउंडेशन चल रहा है, समझिए तो, है फुल ना? फाउंडेशन है सर। हाँ, फुल फाउंडेशन चल रहा है, टारगेट इसको थोड़ी ना कहिएगा। आइएगा गुप्त साम्राज्य की स्थापना करते हैं। होता क्या है, जरा देखिएगा, होता क्या है कि कुषाण जो है कि आपको अंतिम जो है कि आक्रमणकारी में से कुषाण जो है कि आपको अंतिम होता है। कौन कौन आक्रमणकारी था कल ही हम आपको बताए थे, कौन कौन कैसे कैसे आता है। पहले आता है हिंद यूनानी आता है, उसके बाद आता है शक आता है, शक के बाद पल्लव आता है, पल्लव के बाद तब कौन आता ISPK है। करके कुछ कुषाण रहता है। आए, हाँ, पल्लव आईएसपी के के जो है बाद कि आपको, है ना, पल्लव के बाद कोई कुषाण आता है। कुषाण का जब अंत हो जाता है, कुषाण का अंत हो जाता है, उसी समय छुटपुट राज्यों में से एक राज्य जो है कि उभर कर सामने आता है, गुप्त साम्राज्य। कौन सा? गुप्त साम्राज्य। क्या है कि आपसे उत्तर मुगल काल में जाते जाते जो है कि आपको देखिएगा तो मुगल सॉरी उत्तर मुगल काल, उत्तर पूर्वोत्तर जो है कि आपको मौर्य काल में देखिएगा तो शासन प्रशासन व्यवस्था छिटपुट हो जाता है, और उसी समय इसी का फायदा उठाकर जो है कि विदेशी आक्रमणकारी भारत में आगमन कर देता है, देखे होंगे पीछे में। वो ऐसे ही जो है कि आपको क्या होता है, उसके बाद जो है कि कुषाणों के समय जो है कि आपको स्थिति गड़बड़ाती है, और गड़बड़ाने के साथ साथ जो है कि आपको भारत में एक राजवंश का नींव पड़ता है, उस राजवंश का होता है नाम गुप्त साम्राज्य। कौन सा वंश? गुप्त गुप्त साम्राज्य। साम्राज्य। गुप्त वंश की स्थापना की बात करेंगे, जरा देखिएगा, इसकी स्थापना कौन करेगा? श्रीगुप्त करेगा। कौन करेगा? श्रीगुप्त। श्री श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो है कि आपको करेगा, गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त करेगा। और ये श्रीगुप्त जो होता है ना, ये छोटा सा जो है कि राज्य के तौर पे जो है कि आपको स्थापित करता है। इसका कभी उद्देश्य नहीं रहता है कि हम बड़का साम्राज्य को स्थापित करें, लेकिन इसका जो है कि आगे जो आने वाला जनरेशन है, जो आगे आने वाला राजा है, वो जो है कि पूरा सीमा क्षेत्र को विस्तार करेगा, और गुप्त साम्राज्य ऐसा विस्तार करेगा कि पूरा भारत में जो है इसका पकड़ हो जाएगा। आगे देखिएगा कैसे मिलता है। इससे पहले कुछ स्रोत है जिससे हमें पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य के बारे में जो है कि जानकारी मिलती है। सबसे पहला स्रोत देखिएगा, साहित्य स्रोत है, कुछ लेख का स्रोत होगा,
कुछ जो है कि अभिलेखों का स्रोत होगा, इस सब से जो है कि आपको जानकारी प्राप्त होगी। सबसे पहले साहित्यिक स्रोत में देखते हैं। साहित्यिक स्रोत में देखिएगा तो एक है पुस्तक जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। क्या नाम है? देवी देवी चंद्रगुप्तम। 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 ये आज यहाँ से जो है कि आपको मिलती है। साहित्यिक स्रोत से यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर गुप्त साम्राज्य कैसे कैसे जो है कि आपको बढ़ा। दूसरा जो है कि विशाख दत्त द्वारा कृत कौन सा? मुद्रा राक्षस। कौन सा? मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस के समय में भी जो है कि गुप्त साम्राज्य के बारे में देखने को मिलेगा। वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया कामसूत्रा। कौन सा? वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया कामसूत्रा जो है कि आपको, है ना। ये सब जो है कि आपको देवी चंद्रगुप्तम की बात करेंगे, किसके द्वारा लिखा गया? तो ये कालिदास के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा लिखा गया। इससे हमें क्या प्राप्त होती है? गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी जो है कि आपको प्राप्त होती है। सबसे पहला नंबर पर विशाख दत्त का था ना, नाटक है ये। नहीं, मुद्रा राक्षस था वो। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का होगा मुद्रा राक्षस, ठीक ना। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी जानकारी मिलता है। मुद्रा मुझे पता है, ये विशाख दत्त का के द्वारा लिखा गया नाटक था देवी चंद्रगुप्तम, जिससे देवी वो गुप्त चंद्रगुप्तम साम्राज्य के बारे में पता चलता है। एक बार देखिए तो फिर देखिए, कल कंफर्म कर लीजिए। हमको लग रहा है देवी विशाख दत्त। यस, हाँ, चलिए सही हो गया। विशाख देव लिखा हुआ है। विशाख दत्त ही है। ठीक है सर। विशाख दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्त। हाँ, तो विशाख दत्त हो गया। मुद्रा राक्षस के क्या बताया नाम? यो विशाख दत्त होगा। उसका भी वही ना होगा सर। वात्स्यायन नाटक है ना। राजनीतिक नाटक है सर। अच्छा, राजनीतिक नाटक है, ठीक है। और कालिदास के द्वारा लिखा गया कुछ जो है कि रचनाएं हैं, जिसमें भी जो है कि आपको किसका, तो ये गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। गुप्त साम्राज्य के बारे में जो है कि आपको जानकारी देखने को मिल जाएगा। एक लेख है जिस लेख का नाम है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। कौन सा अभिलेख? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जो हरिसेन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है कि आपको समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे जिसका नाम था हरिसेन। इसी हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है कि आपको लिखा गया, जिसमें किसके बारे में पता चलता है? जिसमें जो है कि आपको प्रयाग प्रशस्ति गुप्त साम्राज्य के बारे में जो है कि हमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। आगे देखिएगा, एक है एरन अभिलेख। कौन सा अभिलेख? एरन अभिलेख। एरन अभिलेख जो है कि किसका है? तो ये भानुगुप्त का है। किसका है? भानुगुप्त का है। जिसमें जो है कि आपको क्या पता चलता है? तो इसमें जो है कि आपको सती होने का प्रमाण जो है कि आपको प्राप्त जो है कि आपको पड़ता है। सती प्रथा का जो है कि आपको प्रमाण किससे मिलता है? तो एरन अभिलेख से जो है कि आपको मिलता है। और त्राम और मोहरे और लेख आदि से भी जानकारी हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में मिलता है। यहाँ की मुद्रा की बात करेंगे, गुप्त साम्राज्य का मुद्रा क्या क्या था? तो यहाँ पे आर्थिक कला और विदेशी व्यापार के लिए जो है कि यहाँ पे मुद्रा जो है कि आपको चलाया जाता है। और इसी के समय गुप्तकालीन शासन के समय जो है कि आपको यात्रा वृत्तांत की बात करेंगे, यहाँ पर फाइयान जो है कि आपको आएगा और वेनसांग जो है कि आपको आएगा। कौन कौन आएगा? फाइयान और वेनसांग आएगा। आगे सबको जो है कि पढ़ना है, आगे ये जो है कि सब पढ़ना होगा। और श्री गुप्त गुप्त वंश का क्या रहते हैं? श्री गुप्त गुप्त वंश का संस्थापक रहते हैं। 240 से लेकर जो है कि आपको 280 ईस्वी तक ये शासन करेंगे। और ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में क्या मिलता है? इसका जो है कि आपको देखने को वर्णन देखने को मिलेगा, ठीक ना। वर्णन जो है कि आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद श्री गुप्त के बाद इसका उत्तराधिकार कौन बनेगा? उत्तराधिकारी बनेगा घटोत्कच जो है कि आपको घटोत्कच को जो है कि आपको उत्तराधिकारी जो है कि आपको बनाया देगा। सुनते रहिएगा कहानी पर। अब थोड़ा सा लौटते हैं, दूसरा फैक्ट था, फैक्ट को हटाइए, आगे चलते हैं कहानी पर। सबसे पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया? श्रीगुप्त के द्वारा। श्रीगुप्त के द्वारा जो है कि आपको किया गया। श्रीगुप्त जो है कि 240 से लेकर कब तक जो है कि रहता है? 280 280 तक जो है कि आपको रहता है। उसके बाद श्रीगुप्त नहीं, 240। हाँ, कहीं कहीं जो है कि बुक में दिया है 275 दिया है, इसीलिए जो है कि आपको, लेकिन जब रियलिटी वाला जो बिहार स्पेशल वाला बुक पढ़िएगा तो वहाँ 240 से आपको मिलेगा। बहुत सारे बुकों में जो है कि 240 मिलेगा, कुछ ही बुक में 275 जो है कि आपको दिखाई देगा, है ना। फैक्ट पे विवादित सवाल है, विवाद जो है कि इस पे ऑलरेडी है, ठीक ना। ऑलरेडी इस पे विवाद है, ठीक है। लुसेंट 75 सर। 240 से 280 अगर पूछेगा तो जो है कि आपको सही है, ठीक ना। यही जो है कि सर्वमान ज्यादातर बुक में यही देखने को मिलेगा, ठीक ना। ज्यादातर बुक में यही देखने को मिलेगा। हमको लगा है कि क्रॉस होगा यहाँ पर। 280 से 319 दिया है। किसका? 280 से 319
तो मैं भी पढ़ी हूँ अभी तक जितना भी पढ़ी हूँ। इम्पोर्टेंट है, इसमें थोड़े किसके पूछेगा बारे में तुमसे। बोलना है? श्रीगुप्त के बारे में बोलना है कि घटोत्कच के बारे में बोलना है? देखो का हम बोल रहे हैं 240 कि बिहार तक वाला। 240 से 280 बिहार वाला जब पढ़िएगा, हाँ स्पेशल वाला गुप्त साम्राज्य को 240 से 280 मिलेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड सर बुक अच्छा बुक को पढ़िएगा 240 से सर 280 मिलेगा, इसमें लेकिन दिया है कुछ सर, बुकों में 275 दिया सुने होगा। ठीक ना? हाँ सर, बोलिए। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार जो है गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी में श्रीगुप्त ने की थी। लेकिन सर श्रीगुप्त ने अयोध्या तथा उसके पूर्व में सारनाथ क्षेत्र में 240 ईस्वी से 280 तक शासन किया था। दिया चलिए है हो सर। गया। 240 से 280 जो है कि मान वो के चलिएगा, प्रयाग यही जो है कि प्रशस्ति के सर्वमान अनुसार है ना। 75 वाला। सर्वमान्य जो है कि आपको यही है। ठीक ना? सर्वमान जो है कि आपको ज्यादातर बुक में 240 से 280 वाला, ऐसा हूँ इसवी कोई नहीं पूछेगा, इसवी के लिए टेंशन नहीं लेना है ना। इसवी से जो है कि बाहर निकलना है, इसवी कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा क्या होता है। इसकी स्थापना, गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? उत्तराधिकारी इसके बाद इसका बेटा बनेगा, इसका पुत्र बनेगा। घटोत्कच जो है कि इसका पुत्र जो है कि आपको बनेगा। घटोत्कच। घटोत्कच गुप्त जो है कि इसका पुत्र जो है कि अगला शासक बनेगा। और जैसे ही ये शासन बनेगा ना, तो घटोत्कच जो है कि सबसे पहले किसकी उपाधि को धारण करेगा? ये महाराजा की उपाधि को धारण करेगा। किसकी उपाधि? महाराजा का उपाधि जो है कि आपको, महाराजा की उपाधि का जो है कि आपको धारण करने वाला पहला शासक, गुप्त शासक कौन होगा? महाराजा उपाधि धारण करने वाला घटोत्कच। घटोत्कच को जो है कि आपको होगा। ठीक ना? उसके बाद घटोत्कच के बाद जो है कि आपको, उसके बाद जो है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक नींव रखेगा। वो कौन बनेगा घटोत्कच के बाद? चंद्रगुप्त प्रथम। प्रथम। तो प्रथम था, जो गुप्त साम्राज्य का क्या बनता है? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बनता है। होता क्या है जरा समझिएगा। ये श्रीगुप्त जो था, श्रीगुप्त ये छोटे से हिस्सा में जो है कि एक राजा बनता है। छोटे से हिस्सा में राजा बनता है, और उसी राजा का जो है कि आपको उत्तराधिकार घटोत्कच लेकर जो है कि आपको संभालता है। उसके बाद जो है कि आपको जब चंद्रगुप्त प्रथम बनेगा, तब ये जो है कि आपको क्या करेगा? ये जो है कि आपको अपने सीमा क्षेत्र को विस्तार करेगा, और विस्तार करने के साथ साथ ये जो है कि गुप्त साम्राज्य का क्या बनेगा? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बोलेगा। तो बोलेगा गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन? क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। लेकिन बोलेगा गुप्त साम्राज्य का स्थापना कौन किया था? संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो है कि आपको हुआ होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो इन्होंने, हाँ बोलिए। घटोत्कच जो था तो गुप्त का मतलब बेटा था। बोलिए क्या बोल। हाँ, श्रीगुप्त का बेटा था। वो सर बोलिए क्या बोल रहे हैं, बोलिए ना। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच क्या के हुआ? बारे में पूछ रहे हैं कितने टाइम तक मतलब वो रहा। जी सर, अच्छा, लेकिन सर बोलिए। अच्छा ई पूछ रहे हैं, तो लिखिए यहाँ पर है ना। घटोत्कच रहा है बहुत कम 280 से समय लेकर रहा है। 320 तक रहा है। 40 साल रहा है, 40 वर्ष। 319 तक ना होगा सर? हाँ 319 तक रहेगा। लिया था। अरे 319 तक मतलब कि रहेगा। 320 में फिर से जो है कि हटेगा। 320 में जो है कि चढ़ जाएगा गद्दी पे कौन? 320 में चंद्रगुप्त जो है कि प्रथम जो चढ़ जाएगा, है ना। ठीक है। जो उपाधि है ना श्रीगुप्त ने लिया था। श्रीगुप्त ने राज की उपाधि श्रीगुप्त और महाराजा की उपाधि घटोत्कच सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या लिखा है? महाराजा लिखा हुआ है कि महाराजा लिखा था? महाराज लिखा हुआ लिखा है। है राज लिखा महाराजा। था। महाराजा हम ऐसे महाराज। बोले हैं, महाराजा ही बोले हैं, महाराज नहीं बोले होंगे। था ना, लेकिन सबसे पहले श्रीगुप्त घटोत्कच महाराजा है। घटोत्कच महाराजा और यहाँ राजा जो राजा कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं महाराज। आता है वो महाधिराज हो जाता है। महाधिराज का लेता है। हाँ, थोड़ा बढ़ते जाता है सर। चलते हैं थोड़ा आगे, थोड़ा चलते हैं। मतलब उसके साइज में बढ़ता है। राज, राजा, धीराज। हाँ हाँ, अब देखिएगा, अब आएगा चंद्रगुप्त कौन? अब आएगा चंद्रगुप्त प्रथम आएगा। इसलिए सुधार लीजिएगा। 320 से जो है कि आपको देगा। कब से लेकर? 320 से शुरू होगा, 335 तक जो है कि आपको चलेगा। 335 तक जो है कि आपको चलेगा। ये जो है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन होगा? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है कि आपको चंद्रगुप्त प्रथम जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम जो है कि आपको सबसे पहले एक उपाधि को दान करता है। कौन सा उपाधि? महाधिराज।
महाराजा धीराज। महाराजा धीराज की उपाधि जो है कि आपको धारण करता है। कौन सा? महाराजा धीराज। लिखा है क्या? हाँ, लिखा है। महाराजा धीराज की लिखल उपाधि है जो है सर। कि आपको धारण करता है। ठीक है, आगे सुनिएगा। 320 ईस्वी में जब ये गद्दी पर बैठता है, धारण करता महाधिराज का भी। कहाँ महाराजा, कहाँ जो है कि दो को जो है कि पढ़ रहे हैं। श्रीगुप्त किया था। देखिए, सबसे पहले संस्थापक था श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त महाराज की उपाधि धारण करता है, महाराज का। उसके बाद उसका पुत्र घटोत्कच बनता है, वो महाराजा की उपाधि धारण करता है। ठीक है, उसके बाद ये जो है कि वास्तविक संस्थापक कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम बना। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो है कि महाराजा धीराज की उपाधि लिया गया। क्लियर हुआ? यस सर। सर चलिए ये आगे चलते इसका हैं। पुत्र लेकिन ये था जो है ना, चंद्रगुप्त ये प्रथम, डॉट है घटोत्कच थोड़ा के सा। पुत्र था कौन? ये चंद्रगुप्त प्रथम। घटोत्कच का जो है कि आपको पुत्र रहता है ना? ठीक है सर, ऐसे ही बताते जाइएगा। ठीक है सर। घटोत्कच का पुत्र रहता है। चलिएगा आगे चलते हैं, सुनिएगा। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना वास्तविक संस्थापक जो है कि मानेगा चंद्रगुप्त प्रथम को मानेगा। 320 से लेकर 355 तक ये शासन करेगा। और जैसे ही 320 ईस्वी में जब ये गद्दी पर बैठेगा, तो गद्दी पर बैठते समय एक जो है कि संवत चलाएगा। वो संवत का क्या नाम होगा? विक्रम संवत। गुप्त संवत चलाएगा। कौन सा संवत? सॉरी सर, गुप्त संवत जो है आपको चलाएगा। गुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत जो है कि आपको चलाएगा। और चंद्रगुप्त प्रथम जो है कि आपको विवाह की नीति अपनाएगा। और सबसे पहले लिच्छवी की राजकुमारी किससे विवाह करेगा? चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी से जो है कि आपको विवाह जो है कि आपको करेगा। और यह गुप्त का प्रथम शासक था जिसने जो है कि कौन सी उपाधि धारण किया था? ये जो है कि आपको महाराजा धीराज की उपाधि जो है कि आपको धारण किया था। यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा होगा गुप्त संवत की शुरुआत जो है कि आपको 320 ईस्वी में जो है कि आपको चलाया गया। यहाँ ईस्वी को काट दीजिएगा। इसने महाराजा धीराज की उपाधि जो है कि आपको धारण किया था। और लिच्छवी की राजकुमारी किससे विवाह किया था? ये जो है कि आपको, है ना, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार जो है कि आपको देवी से जो है कि आपको विवाह किया था। यहाँ से 320 कर दीजिएगा। 320 जो है कि आपको कर दीजिएगा। ठीक है, 320। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद जो है कि इसके बाद इसका शासक कौन बनेगा? इसके बाद जो है कि इसका बेटा फिर बनेगा समुद्रगुप्त जो है कि आपको बनेगा। कौन बनेगा? अब जो है कि आपको चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो है कि आपको कौन बनेगा अगला शासक? समुद्रगुप्त जो है कि आपको बनेगा। ठीक है, आइए समुद्रगुप्त के बारे में जरा देखते हैं। देखिएगा, समुद्रगुप्त के बारे में एक इतिहासकार था जिसका नाम था विंसेंट स्मिथ था। क्या था नाम? विंसेंट स्मिथ जो है कि आपको रहता है। इसका यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ देखिए लिखा है ना, विंसेंट स्मिथ लिखा है। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। क्या कहकर पुकारा है? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन। तो पूछेगा कि भारत का नेपोलियन किसको कहा गया प्राचीन भारत में? किस शासक को? समुद्रगुप्त को जो है कि भारत का नेपोलियन जो है कि आपको कहा गया है। बिल्कुल सही है। और देखिएगा, समुद्रगुप्त ने जो है कि एक उपाधि को धारण किया था। इस उपाधि का नाम था परम क्रमांक उपाधि। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, समुद्रगुप्त के द्वारा उपाधि, पहला उपाधि होगा परम क्रमांक उपाधि पहला होगा। और दूसरा उपाधि की बात करेंगे अप्रतिरथ। लिख दीजिएगा अगर साइड में जगह होगा तो। अप्रतिरथ और परम क्रमांक की उपाधि किसने धारण किया था? समुद्रगुप्त ने जो है कि आपको धारण किया था। और भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को जो है कि आपको कहा गया है। बिल्कुल सही है, समुद्रगुप्त को कहा गया है। और समुद्रगुप्त के अभियानों से चर्चा में हरिसेन द्वारा रचित जो है कि कौन सा अभिलेख अभी जस्ट ऊपर पढ़े थे? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त के बारे में अभियानों की चर्चा जो है कि आपको मिलती है, जो हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। इसमें जो है कि उत्तरापथ के कितने राजा? तो उत्तरापथ के 9 राजा और दक्षिणापथ के 12 राजाओं को जो है कि आपको क्या किया था? 12 राजा को जो है कि आपको विजित किया था, मतलब कि सबसे जीता था, है ना। इसके बारे में चर्चा जो है कि आपको कहाँ मिलेगा? हरिसेन के कौन सा अभिलेख में? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में जो है कि आपको देखने को मिल जाएगा। और समुद्रगुप्त को एक और उपाधि के नाम से जाना जाता है, कविराज। कौन सा उपाधि?
राज के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। किसको जाना जाता है कविराज के नाम से? समुद्रगुप्त को जो है कि आपको जाना जाता है। और समुद्रगुप्त को एक सिक्का में दर्शाया गया है किसको बजाते हुए? तो ये बीना को बजा रहा था। किसको बजा रहा था? बीना को बजा रहा था समुद्रगुप्त में। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि रहता है, इसका नाम क्या रहता है? हरिसेन रहता है। क्या रहता है? हरिसेन जो है कि आपको रहता है। और समुद्रगुप्त की बात करेंगे, समुद्रगुप्त जो है कि कौन सा धर्म को मानता है? तो ये वैष्णव धर्म को मानता है। कौन सा धर्म को? वैष्णव धर्म को मानता है। और समुद्रगुप्त के द्वारा जो है कि अश्वमेध यज्ञ करवाने का भी प्रमाण जो है कि किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा जो है कि आपको मिलता है ना? समुद्रगुप्त के द्वारा मिलता है। और समुद्रगुप्त की मृत्यु 375 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद राजा कौन बनता है? रामगुप्त जो है कि आपको राजा बनने का साक्ष्य जो है कि आपको मिलता है। लेकिन रामगुप्त अयोग्य था। अयोग्य होने के कारण उसको गद्दी से हटा दिया जाता है, उसको मृत्यु कर दी जाती है। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा मृत्यु करके अब जो है कि अगला शासक कौन बनेगा? तो अगला शासक जो बनेगा चंद्रगुप्त द्वितीय बनेगा। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पर क्या क्या लिखा है, हम आपको यहाँ पर बताते हैं। वहां तो देख लिए, अब यहाँ देखिए। विंसेंट स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन करके जो है कि आपको पुकारा गया। और हरिसेन जो है कि आपको समुद्रगुप्त के क्या थे? दरबारी कवि थे, है ना? जिसने जो है कि इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति की क्या की है? लेख की रचना जो है कि आपको किया है। अशोक के द्वारा निर्मित यह स्तंभ लेख कौशाम्बी में था, जिसे जो है कि अकबर ने स्थापित करवाया था। प्रयाग स्तंभ लेख का प्रारंभिक जो है कि निर्माण कृति कौन सा? तो यही जो है कि आपको अशोक जो है कि आपको प्रारंभिक जो निर्माण किया था वो अशोक के समय में हुआ था। और इस स्तंभ में जहांगीर और बीरबल की भी जो है कि आपको क्या मिलती है? जहांगीर और बीरबल का भी जो है कि आपको वर्णन जो है कि आपको मिलता है। और समुद्रगुप्त को कौन सा नाम से जानते हैं? कविराज के नाम से जो है कि आपको संज्ञा दिया गया है। बस इतना ही बताया, उससे ज्यादा फैक्ट हम आपको बता दिए। इतना ही बता के जो है कि आपको रह गया है ना? रह गया। कौन सा सिक्का बोले थे? सोना का सिक्का, जिसमें जो है कि आपको बीना बजाते हुए जो है कि आपको प्रचलित है, बीना बजाते हुए। अब कुषाण वंश कैसे घुसा दिया इसमें? कुषाण वंश यहाँ पे कैसे घुस गया? अच्छा, ये आ गया होगा कुषाण वंश, रेशम मार्ग वाला आ गया होगा ना? अच्छा ठीक, आइए क्या होता है सर? दो बार ना 2 बार टाइप नहीं ना हुआ है। गुप्त सम्राट नहीं, ठीक है। यहाँ पर कुषाण का जो है कि आपको सोना के बारे में जो है कि आपको थोड़ा सा चर्चा किया होगा। आइए जरा देख लेते हैं। मतलब स्टार्ट यही ना किया था सोना। हाँ देखिएगा, यहाँ पर जो है कि आपको हम क्या बताएं, अश्वमेध यज्ञ जो है कि कौन करवाया है? अश्वमेध यज्ञ समुद्रगुप्त जो है कि आपको करवाया है। उसके बाद समुद्रगुप्त कौन सा धर्म को मानता था? ये भी हम आपको बताएं। वैष्णव धर्म को मानता था। कौन सा धर्म को मानता था? वैष्णव धर्म को जो है कि आपको मानता था। ये भी हम आपको बताएं। हाँ बोलिए बोलिए। सर कोई नहीं बोलेगा सर, जो बताए ना सर कि हेलो। हाँ बोलिए ना, आवाज आ रहा है सर। हमारा बात सुनिए, छोड़िए उनका आवाज। ये उत्तरा पंथ और दक्षिणा पंथ बताए थे, कितना कितना बताए थे सर? उत्तर में 9, दक्षिण में 12। बोलिए क्या बोल रहा है? ईशान थे उत्तर में 9, दक्षिण में 12। क्या बोल रहा है? आवाज नहीं जा रहा मेरा क्या? आ रहे सर। सर थोड़ा ऊपर से बता दीजिए सर, नेटवर्क चला गया। अब रिकॉर्डिंग सुनिएगा ऊपर वाला। आप चलिए आगे चलो। देखिए कुषाण के समय क्या क्या होता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले जो है कि कहाँ हुआ था? सबसे पहले चाइना में जो है कि आपको हुआ था। कहाँ हुआ था? चाइना में जो है कि आपको हुआ था। और सर्वप्रथम सिक्का का जो है कि आपको बात करेंगे, सिक्का किसने जारी किया था? सर्वप्रथम सिक्का हिंदू यूनानियों के द्वारा जो है कि आपको जारी किया गया था। लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का किसके समय जारी किया गया? कुषाण वंश जारी किया था। कुषाणों के समय शुद्ध था। ये क्या था? शुद्ध था। शुद्धता इसमें अच्छा खासा शुद्धता था कुषाणों के समय। लेकिन सर्वाधिक जो है कि मात्रा में, मतलब संख्या ज्यादा किसके समय था? संख्या ज्यादा सोने का गुप्त शासन के समय जो है कि आपको मिलेगा। ये तीनों वीआईपी प्रश्न है। यहाँ से एगो सवाल निकल के आ जाएगा आने वाला बिहार पुलिस के एग्जाम में, है ना? सबसे ज्यादा सिक्का की बात करेंगे, सबसे ज्यादा सोने का सिक्का किसने जारी करवाया था? गुप्त के। जब सबसे ज्यादा जो है कि शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी करवाया था? कुषाण वंश। लेकिन सबसे पहले सिक्का किसने जारी करवाया था? यूनानी लोग। यूनानी द्वारा जो है कि आपको करवाया गया था। रेशम का तकनीक का आविष्कार कहाँ किया गया? चाइना में। चाइना में जो है कि आपको किया गया था। आगे चलते हैं, कनिष्क की बात करेंगे। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का संप्रदाय था? ये अनुदायी था। महायान शाखा का, बिल्कुल सही। और कनिष्क के ही शासन काल में जो है कि कुंडल वन कश्मीर में क्या हुआ था? चौथा नंबर का बौद्ध संगीत का आयोजन जो है कि आपको किया गया था।
चौथा बौद्ध संगीत का अध्यक्ष की बात करेंगे, अध्यक्ष कौन था? घोष। अश्वघोष था। नहीं वसुमित्र था। वसुमित्र और था, अश्वघोष उपाध्यक्ष था। गड़बड़ हो रहा है। वसुमित्र जो है कि अध्यक्ष था और उपाध्यक्ष जो है कि अश्वघोष जो है कि उपाध्यक्ष जो है कि आपको रहता है, ठीक है ना। और गंधार एवं मथुरा कला का विकास भी जो है कि आपको कुषाण काल में ही जो है कि आपको होता है। और कनिष्क के राज दरबारी है ना अश्वघोष के द्वारा एक जो है कि आपको कौन था? बुद्ध चरित्र की रचना जो है कि आपको रचना किया गया। और इसे बुद्धों का रामायण जो है कि आपको रामायण कहा गया है। बुद्धों का रामायण किसे कहा गया है? बुद्ध चरित्र को कहा गया है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष जो है कि आपको होने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और कनिष्क के राजवैद्य की बात करेंगे। कनिष्क का राजवैद्य कनिष्क के शासन काल में कौन था? तो ये चरक हुआ। कौन था? चरक जो है कि आपको हुआ था। और चरक के द्वारा इसकी चरक संहिता लिखी गई है। कौन सी संहिता? चरक के द्वारा चरक संहिता जो है कि आपको लिखी गई है ना। सुश्रुत की बात करेंगे। इन्हें जो है कि भारत के शल्य चिकित्सा का जनक जो है कि आपको किसको माना जाता है? भारत में शल्य चिकित्सा का जनक होता है। और भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा गया। इन्होंने शून्यवाद या सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? नागार्जुन के द्वारा दिया गया। और इनके प्रमुख पुस्तक की बात करेंगे। प्रमुख पुस्तक कौन है? माध्यमिका सूत्र है। कौन है? माध्यमिका सूत्र जो है कि आपको दिया था सर, आइंस्टीन भी दिया। वो अलग है, वो वाला अलग है। सापेक्षता का सिद्धांत जो है कि वो वाला अलग है ना। वो वाला अलग है, ये वाला अलग है। ये जो है कि आपको प्राचीन काल में, ये तो इधर आधुनिक भारत में नहीं सर जो है कि आपको दिया है। इसे प्राचीन काल का सापेक्षता का सिद्धांत नागार्जुन वाला। दोनों अलग अलग प्रश्न पूछेगा। कुषाण वंश का सर्वाधिक जो है कि आपको मात्रा में सिक्का जो है कि आपको किसके जारी किए गए थे कुषाण के समय? तांबा के जो है कि आपको सिक्के जारी किए गए थे। लेकिन शुद्ध सोना का सिक्का किसके समय? शुद्ध सोना का सिक्का कुषाणों के समय शुद्ध सोना का सिक्का को जो है कि आपको जारी किया गया था। ये सब कुषाण के कुछ फैक्ट थे जो आपको बताया गया है। उसके बाद बोलता है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य में वर्ण व्यवस्था जो है कि आपको जटिलता से बढ़ गई थी। यहाँ पर पूरा का पूरा जो है कि आपको वर्ण व्यवस्था था। कई जो है कि उपजातियों का भी उदय जो है कि आपको कहाँ हो गया था? गुप्त साम्राज्य के समय हो गया था। और कांस्य की मूर्ति का प्रथम वर्णन भी जो है कि आपको गुप्त साम्राज्य के समय जो है कि आपको मिलता है। और दासों की स्थिति जो है कि निम्न हो गई थी। पहले की तुलना में जो है कि अछूतों की संख्या जो है कि बढ़ गई थी तथा इसकी स्थिति में काफी जो है कि आपको क्या हो गया था? खैर जो है कि आपको बढ़ गया था। और स्थितियां की बात करेंगे, निम्न जो है कि आपको हो गई थी क्योंकि इसमें सती प्रथा का क्या मिलता है? सती प्रथा का जो है कि आपको साक्ष्य मिलता है कि जो है कि आपको वर्णन मिलता है कि भानुगुप्त के जो है कि आपको अभिलेखों से मिलता है, एरन अभिलेख से, कि जो है कि आपको जब पति मर जाता है तो पत्नी को भी जो है कि आपको साथ साथ क्या कर दिया जाता है? जला जो है कि आपको दिया जाता है, सती कर दिया जाता है ना, सती कर दिया जाता है। अच्छा, इसमें जो है कि कुछ राजाओं का जो है कि छोड़ दिया है, कुछ राजाओं को छोड़ दिया है ना, कुछ राजाओं को छोड़ दिया है, नहीं लिया है, नीचे में लिया है, नीचे में है, आगे आते हैं। हाँ है नीचे में लिया हुआ। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इधर उधर कर दिया लग रहा है। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है कि आपको कृषि अर्थव्यवस्था के आधार था, कृषि पर जो है कि इसका अर्थव्यवस्था चल रहा था। यहाँ पर टैक्स की बात करेंगे। टैक्स कितना से कितना था? 1 से 6 जो है कि आपको टैक्स व्यवस्था था, जिसमें व्यापार के लिए जो है कि श्रेणी जो है कि आपको व्यवस्था थी। और इस श्रेणी व्यवस्था में जो है कि आपको क्या था? एक जो है कि आपको ज्येष्ठक कहलाता था। श्रेणी का जो है कि आपको रखने वाला, ध्यान रखने वाला को क्या कहते थे? ज्येष्ठक जो है कि आपको कहलाता था, है ना। और त्रामलिपि प्रमुख जो है कि आपको क्या था? त्रामलिपि प्रमुख बंदरगाह था किसका? गुप्त काल का सबसे प्रमुख बंदरगाह जो है कि आपको, है ना, त्रामलिपि जो है कि बंदरगाह था। और ये कहाँ था? तो ये उज्जैन मध्य प्रदेश में था। क्या पर? उज्जैन मध्य प्रदेश। व्यापारिक का प्रमुख जो है कि आपको केंद्र भी जो है कि आपको उज्जैन मध्य प्रदेश में था। अब मुद्रा की बात करेंगे। सोने का सिक्का। सोने का सिक्का को क्या कहा गया था? यहाँ पर सोने के सिक्के को दिनार कहा गया था। और चांदी के सिक्के को क्या कहा गया? चांदी के सिक्के को रूपक जो है कि आपको कहा गया। क्या कहा गया? चांदी के सिक्कों को जो है कि आपको रूपक जो है कि आपको कहा गया। और रूपक रुपयक होगा। क्या होगा? रुपयक जो है कि आपको होगा, है ना। तांबा वाला लिख दीजिए। तांबा का लिख देते हैं। तांबा नहीं लिखा है, तांबा का लिख देते हैं। तांबा का क्या कहा गया? माशक। माशक जो है कि आपको तांबा का कहा गया, ठीक ना। तांबा का क्या कहा गया? माशक कहा गया। हाँ, दिनार सोना का था, चांदी का रूपक था, रुपयक था, और माशक तांबा का था। किसका था? माशक जो है कि आपको तांबा का जो है कि आपको रहता है।
चलेगा। गुप्त धर्म की बात करेंगे, इसमें धर्म कैसा था, तो धर्म यहाँ के लोग कौन सा धर्म, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और मंदिर निर्माण कला प्रारंभ जो है कि कहाँ से होता है, तो मंदिर का निर्माण कला प्रारंभ जो है कि यहीं से होता है, गुप्त काल से जो है कि आपको होता है। और इसके प्रमुख मंदिर की बात करेंगे, देवगढ़। देवगढ़ जो है कि झांसी दशावतार मंदिर, कौन सा मंदिर, दशावतार मंदिर, भगवान विष्णु की जो है कि आपको मंदिर होगी, दशावतार मंदिर। ये याद रखिएगा, दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में पंचायतन शैली का मंदिर है। कौन सा शैली का है, पंचायतन, देवगढ़, पंचायतन शैली। हाँ, देवगढ़। देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश के निकट में जो है कि आपको होगा, पंचायतन शैली का जो है कि आपको मंदिर होगा। साथ साथ विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया था। शिव मंदिर का निर्माण भुमरा मध्य प्रदेश में करवाया गया था। पार्वती मंदिर का निर्माण जो है कि आपको मध्य प्रदेश में करवाया गया था। शिव मंदिर का निर्माण मध्य प्रदेश में करवाया गया था। और लक्ष्मण मंदिर ईंटों के द्वारा निर्मित मंदिर था, उसका निर्माण जो है कि आपको कानपुर उत्तर प्रदेश में करवाया गया था। कहाँ पे, कानपुर उत्तर प्रदेश में। किसके द्वारा, गुप्त शासकों के द्वारा इसका निर्माण जो है कि आपको करवाया गया था। और गुप्त काल का जो है कि आपको गुप्त कालीन कला की बात करेंगे, कला क्या था, तो गुप्त काल। अच्छा, ये सब जो है कि आपको फैक्ट याद, लुसेंट में ये सब फैक्ट लिखा होगा। कहाँ पे, लुसेंट में, है ना, लुसेंट में लिखा होगा। ठीक है। दशावतार ज्यादा फेमस है, इसलिए एक को जो है कि आपको यहाँ पर दिया है, क्या कि दशावतार से ही ज्यादा प्रश्न जो है कि आपको पूछता है। ठीक है, आगे चलते हैं। गुप्त काल की बात करेंगे। गुप्त काल में भारत में जो है कि आपको स्वर्ण काल कहा गया। गुप्त काल को कौन सा काल कहा गया, स्वर्ण काल भारत का जो है कि आपको कहा गया। और वास्तुकला, चित्रकला और मूर्ति कला और साहित्य सभी में सभी का विकास जो है कि कहाँ से हुआ है, तो यहीं से गुप्त काल से हुआ है। और गुप्त काल में सबसे अधिक नागर शैली का अधिक विकास हुआ है। नागर शैली, बेसर शैली, और जो है कि आपको दक्षिण भारत में कौन सा, द्रविड़ शैली का जो है कि आपको मुख्य रूप से होगा। तो देखिएगा, भारत के उत्तर भारत में कौन सा, उत्तर भारत में नागर शैली। मध्य भारत की बात करेंगे, मध्य भारत में बेसर शैली, है ना, मध्य भारत में बेसर शैली। और दक्षिण भारत की बात करेंगे, दक्षिण भारत में कौन सा कला शैली, द्रविड़ शैली शैली। और पूछेगा कि आपको पंचायतन शैली किसका निकला हुआ भाग है, तो नागर शैली का नहीं, नागर शैली का ही निकला हुआ भाग जो है कि पंचायतन शैली है। इसमें एक मुख्य मंदिर होता है, और मुख्य मंदिर के चारों तरफ छोटे छोटे जो है कि आपको 5 मंदिर होते हैं। कितना होता है, चारों तरफ छोटे छोटे 5 मंदिर होते हैं। यही जो है कि आपको होता है पंचायतन शैली जो है कि आपको होता है। ठीक है, तो मध्य भारत नहीं होगा इसका सर, कौन सा पंचायतन का, पंचायतन का ऐसा थोड़ी ना। उत्तर भारत अभी जो है कि आपको देखिएगा, उत्तर भारत में जो है कि आपको बहुत सारा मंदिर जो है कि आपको देखने को मिलेगा, है ना। उत्तर प्रदेश में भी देवगढ़ उत्तर प्रदेश वाला, ललितपुर वाला, देखिए कौन सा शैली का मंदिर था, ये पंचायतन शैली का मंदिर। पंचायतन इसी से निकला हुआ, किससे निकला हुआ, उत्तर भारत के कला मंदिर शैली से निकला हुआ है। नागर शैली का ही निकला हुआ एक भाग है पंचायतन। ठीक है, पंचायतन इसी का निकला हुआ भाग। आगे चलते हैं। और इसी में जो है कि पंचायतन शैली में तो क्या, फिर से बोल देती हूँ। नागर बताए ना, बेसर बताए ना, द्रविड़ बताए ना, तो ऐसे जैसे नागर को कैसे पहचानेंगे, द्रविड़ को पहचानेंगे, ऐसे ऐसे बताइए। अच्छा, नागर शैली उत्तर भारत की बात करेंगे। उत्तर भारत में देखिएगा, उत्तर भारत का बेल्ट जो है कि उत्तर प्रदेश बिहार हो गया, इधर जो है कि आपको बंगाल चले जाइएगा, उधर जो है कि आपको जम्मू कश्मीर लद्दाख चले जाएगा, ये सब उत्तर भारत का बेल्ट हो जाएगा। ठीक ना, ये सब जो है कि आपको उत्तर भारत का बेल्ट में नागर शैली, कौन सा शैली, नागर, है ना। मध्य वाला जहाँ पे मध्य प्रदेश हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ वाला इत्यादि जो हो जाएगा, उड़ीसा वाला इलाका जो है आपको कौन सा शैली, ये जो है कि आपको बेसर शैली का जो है कि आपको हो जाएगा। हाँ, बेसर मध्य वाले को बोलते हैं। और इसके नीचे, है ना, तब इसके नीचे जो है कि आपको महाराष्ट्र के नीचे जो है कि बढ़िएगा तो कर्नाटक हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, उसके बाद जो है कि तमिलनाडु, केरल, ये सब में कैसा शैली, ये सब में द्रविड़ शैली का जो है कि आपको हो जाएगा, है ना, द्रविड़ शैली का जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक है, द्रविड़ हो जाएगा। आगे चलते, कलश मिलता है और शिखर मिलता है। हाँ, ऊपर में कलश और शिखर जो है कि आपको मिलेगा। इससे दक्षिण भारत का जो भी मंदिर है ना, उसमें जो है कि आपको देखेगा तो कलश और जो है कि शिखर जरूर जो है कि आपको होगा, है ना। मदुरई इत्यादि का टेम्पल में जो है कि आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला क्या बोलता है कि नागर शैली सबसे अधिक विकास हुआ, और बौद्ध, जैन के साथ साथ हिंदू धर्म का भी जो है कि आपको मूर्ति पूजा क्या हुआ, हिंदू धर्म में मूर्ति बनाने का परंपरा जो है कि आपको प्रारंभ जो है कि आपको हो जाता है। और अजंता एवं बाघ की जो है कि आपको क्या मिलती है, चित्रकारी जो है कि आपको गुफाएं जो है कि आपको मिलती है। अजंता की गुफाएं जो है कि कहाँ होने वाला है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में होने वाला है। आइए, बौद्ध धर्म के किस जो है कि शाखा से होगा, महायान शाखा से जो है कि आपको होने वाला है, और ये महायान शाखा से होगा। और एक बाघ की गुफा की बात करेंगे, बाघ की गुफा कहाँ मिलेगा,
मध्य प्रदेश में जो है कि आपको मिलेगा। यहाँ पर लोक जो है कि जनजीवन का चित्र जो है कि बाघ की गुफा से मिलता है। अजंता के बारे में लिख लीजिएगा, इसमें 29 गुफाएं, कितना गुफा है? 29 गो। 29 गुफाएं। गुफाएं जो है कि संख्या 29 है, जिसमें से केवल 6 गो शेष बचा हुआ है। शेष कितना बचा है? शेष बचा हुआ है 6 गो। अच्छा होगा। 6 गो शेष 23 बचा हुआ है। गो रेड बुक में हो गया सर। कौन सा 23 गो रेड बुक में? मतलब 30 को गायब हो मतलब गया है, नहीं है। गायब हो गया। नहीं, वो सर रेड बुक में नहीं डाला है। कहाँ से निकाल लेते हैं सवाल, है ना? रेड डाटा वही बोल रहा हूँ। चलिएगा, 29 गो है। वर्तमान में 6 गो शेष बचा है। गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर कुमार 17। गुप्त 16 किसको बोलते थे सर? और 17 भी आ रहे हैं, सब आगे आ रहे हैं। गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 17 जो है कि आपको किसके लिए होगा? गुप्त के लिए, 16 और गुप्त वंश 17। के लिए होगा। 16 और 17 गुप्त वंश के लिए होगा। गुफा नंबर 16 16 और गुफा 17 नंबर 17 गुप्त वंश के लिए। और बाकी सब वही ना और इसमें पूछ जो है रहे, कि वही। वो सब जैन के लिए सर। नहीं, वहां पर जो है कि गायब है आपको तो। क्या बोल रहा है, यहाँ जो है कि औरंगाबाद जो है कि महायान शाखा से है ना, तो ये जो है कि आपको गुप्त महायान शाखा से जो है कि आपको होने वाला था। यहाँ बौद्ध के बारे में जानकारी मिलेगा, बौद्ध के बारे में, है ना? तो सर सिर्फ इसमें मतलब 16 17 जो गुफा है सर वो सिर्फ रहेगा हाँ, ना 16 गुप्त नंबर वंश का। और 17 नंबर जो है कि गुफा जो है कि आपको गुप्त के लिए जो है कि आपको मिलेगा, है ना? गुप्त के लिए जो है कि आपको मिलेगा, ठीक ना? और 16 में मरणासन राजकुमारी की चित्र है, और 17 में जो है कि चित्रशला है। क्या है? 17 में चित्रशला जो है कि आपको होने वाला है, ठीक है? फिर से बोल दिए सर। 17 में चित्रशला है। 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र है। 16 नंबर, संख्या नंबर 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र है। और 17 नंबर में चित्रशला। 17 नंबर को चित्रशला कहा गया है, चित्रशला। 17 नंबर को चित्रशला कहा गया। यस सर, हो गया सर। चित्रशला। हाँ, हाँ, चित्रशला। साला। चित्रशला ना, साला। हम्म। मरणासन कौन ड्राइंग थी? 16 राजकुमारी थी। गुप्त काल मरणासन। की राजकुमारी हम्म थी। हम्म। और राजकुमारी। ठीक है सर। हो गया। पढ़िएगा, जी। पढ़ाइए। ये बीच में जाके घुसेड़ दिया, ये सब आगे चल के इसको चलना चाहिए था, तो ये बीच में घुसेड़ दिया, है ना? समुद्रगुप्त की बात कर रहे थे, दूसरा शासक में पहुंचे हुए थे। समुद्रगुप्त जो है कि किसका उपासक था? समुद्रगुप्त जो है कि विष्णु वैष्णव का धर्म। उपासक था। वैष्णव धर्म में कौन सा विष्णु का जो है कि उपासक विष्णु जो है कि आपको भगवान। पीडीएफ रहता में है, पर इधर है ना? उधर हो गया होगा तो। हाँ, पीडीएफ में थोड़ा सा इधर उधर कर दिया। आगे चलते हैं, समुद्रगुप्त की बात करेंगे। समुद्रगुप्त जो है कि आपको विक्रम और जो है कि आपको कविराज की उपाधि जो है कि आपको धारण किया था। समुद्रगुप्त जो है कि संगीत प्रेमी था, जिसका पता जो है कि आपको सिक्का पर किसका सिक्का बीना पर वादन करते बीना। हुए जो है कि आपको दिखाया गया, है ना? बीना यस वादन सर। सर करते हुए आप जो है कि बोले आपको थे दिखाया गया। सर ये पर क्रमांक और ये बी क्रमांक। प्रक्रमांक होगा, ये बी क्रमक है, ये बी क्रमक है, सही है सर। क्रमक है। हाँ, ये बी क्रमक है, ये अलग है। बिल्कुल क्रमांक। सही है, हम्म। बी क्रमक अपरि है। अप्रतिरथ भी वो बोलते हैं इनको। हम तो 4 गो जो है कि आपको ऊपर लिखवाए हैं, यहाँ देखिए 4 गो जो यस है कि आपको सर। लिखवाए यस होंगे, सर। है ना? अप्रतिरथ बताए थे, प्रमक अप्रतिरथ, बताए थे, विक्रमक, प्रक्रमांक और कविराज। जो है कि आपको, है ना, कविराज कविराज। बता दिए। बिल्कुल, जी कविराज सर। बता दिए। 4 गो जो है कि इसका उपाधि जो है कि हम आपको बता दिए। सर चलते हैं लिच्छवी आगे। दो उत्तर इसी को ना बोलते हैं सर। एक व्याघ्र लच प्रक्रामक होता है और एक होता है लिच्छवी परम क्या दो, होता है? भागवत। क्या बोली फिर से? परम भागवत भी होता है इसका, और एक अच्छा, व्याघ्र प्रक्रामक भी होता है। ब्याग र व्याघ्र। र है, आगे है जो प्राक्रमक है ना, उसमें जोड़ दीजिए व्याघ्र। अच्छा। यहाँ लिख देते हैं, और लिख देते हैं यहाँ पर और परम भागवत भी है इसका। परम भागवत। परम भागवत होगा, है ना? उसके गुप्त वंश कि में तो भारत का नेपोलियन, हुआ है। नेपोलियन। उसके बाद छठा लिच्छवी दोहित्र, सर लिच्छवी दोहित्र। 6 गो जो है कि आपको हो गया। और धरनी बंद भी होगा सर। प्रमांक भी होगा। जी सर। और उपाधि है अश्वमेघ पराक्रम।
क्रमांक। लिखाइए प्रखर, हाँ। एक अश्वमेध और लिख उपाधि दिए वो मिलेगा। लाइन में, मतलब कि एक के जगह लिख दिए कि इतना उपाधि जो है कि आपको ही धारण कर ले, सर है एक ना। और लिख दीजिए ना सर, धरनी बंद। कौन धरनी बंद? जी सर। धरनी बंद इतना पूछा है कभी धरनी बंद वाला, है ना। 8 को जो है कि उपाधि ले लिया, जितना सवाल बना दिया कि क्या ही बोले। 8 को अकेले ही जो है कि उपाधि धारण कर लिया, किया कुछ नहीं, है ना। आगे चलते हैं, खाली उपाधि धारण किया है कि ये सब परम तो भागवत नेपोलियन ऐसी बोला कविराज ये जाता है सब सर कुछ इसको? हाँ, है। भारत का नेपोलियन जो है कि आपको इसी को कहा गया, ठीक ना। कुछ नहीं नेपोलियन जो है किया कि फिर आपको, भी सर। आगे सुन लीजिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय, अब इसके बाद कौन आएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। हम आपको क्या बताएं, समुद्रगुप्त के बाद राजा बनने का उल्लेख जो है कि किसको मिलता है? राजा बनने का उल्लेख जो मिलता है रामगुप्त को मिलता है। किसको मिलता है? रामगुप्त का मिलता है। रामगुप्त लेकिन रामगुप्त अयोग्य शासक था, अयोग होता योग्यता है। नहीं था, इसलिए इसकी मृत्यु कर देता है कौन? इसको मार देता है। कौन मारता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त जो है कि आपको द्वितीय जो है कि इसको मार देता है, और अगला गद्दी पर कौन बैठेगा? अगला गद्दी पर चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य। हाँ, अगला गद्दी पर जो है कि आपको चंद्रगुप्त द्वितीय जो है कि आपको बैठेगा। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जरा सुनिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करेंगे। इसने शकों को पराजित किया था। इसने सबसे पहले शक राजा को पराजित किया, और इसके उपलक्ष्य में इसने एक उपाधि धारण किया था जो विक्रमादित्य की उपाधि थी। कौन सी उपाधि? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। किसको पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि जो है कि धारण किया था? शक को पराजित कब किया था? शक को पराजित किया था 389। कब किया था? 389 ईस्वी में किया था, ठीक ना। ठीक है, पहला तो हो गया। दूसरा सुनिएगा, इसे इसे जो है कि आपको देवगुप्त, देवराज या देवश्री की उपाधि भी धारण किया था। लिख लीजिएगा, देवगुप्त। हमारे पास जगह नहीं है, आपने तो यहाँ लेगा तो यहाँ लिख देंगे देवगुप्त। सर इसका अन्य नाम था ना सर, देव हाँ, अन्य नाम जो है कि उपाधि जो है कि आपको लिया था। उपाधि देवगुप्त, देवराज, देवराज और देवश्री। ये उपाधि है सर, ये हाँ, नाम देवश्री। उपाधि तो क्या बोलता है? भागवत आदि उपाधि धारण के आपको धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज और देवश्री आदि की उपाधि जो है कि आपको धारण किया था। तो नाम कहाँ से हो गया? यहाँ पर तो बिहार स्पेशल में ये लिखा है साफ साफ कि, है ना, कि ये जो है कि धारण किया नाम तो है। एक न होगा, उसका उपाधि न होगा। वैसे नाम होना चाहिए, है ना। यहाँ तो एक आपको यही लिखा है, देवश्री, देवगुप्त, देवराज, देवश्री। नाम वो लिखिए, अन्य उपाधि नाम लिखिए, था। है ना। उपाधि तो विक्रमांक का था, विक्रमादित्य और परम भागवत का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नाम ही था। ठीक है, चलिए, हो गया, नाम था, है ना। हटाइए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे खुश वैसे ही, जैसा देवता वैसे ही पूजा करना चाहिए, है ना। सर नाम बोलिए, उपाधि नाम और उपाधि में अंतर नहीं है क्या? होगा, अंतर होगा, है ना। लेकिन यहाँ उपाधि दिले है बिहार स्पेशल में, इसीलिए हम उपाधि आपको बताएं, है ना। हो सकता है हमारे जानकारी कम हो, इसीलिए मैं भी, है ना। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है कि आपको विवाह किया था ध्रुव देवी से, और जो है कि आपको कुबेर नाग से जो है कि आपको विवाह किया था। किसके से विवाह किया है? 2 गो से विवाह कहले है। कौन कौन से? एक का नाम जो है कि आपको कौन है? एक का नाम है ध्रुव देवी, ध्रुव देवी, ध्रुव देवी, और दूसरा का नाम क्या है? दूसरा का नाम बताए हैं कुबेर नाग। ध्रुव गोस्वामी वही है ना जो नाटक में? हाँ, वही वाला, है ना। ये जो है कि आपको विवाह किया है। सुनिएगा, और इसी के दरबार में क्या रहते थे? इसी के दरबार में जो है कि आपको नवरत्न रहा करते थे। गुप्त साम्राज्य में बोलेगा किसके दरबार में नवरत्न रहा करते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है कि आपको नवरत्न रहा करते थे। यहाँ पर आते हैं, इसका जरा फैक्ट को पढ़ देते हैं, क्या क्या लिखा है इसका फैक्ट। आइए, नोट्स का क्या क्या फैक्ट देखिएगा, आइएगा क्या है। पहला क्या बोलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया, और इस अवसर पर इसने किसका उपाधि धारण किया? इस अवसर पर इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि जो है कि आपको धारण किया था। और इसने चांदी के भी सिक्के जो है कि आपको चलाए थे। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में किसके सिक्के चलाए? चांदी के सिक्के जो है कि आपको चलाए थे, है ना। चंद्रगुप्त जो है कि आपको द्वितीय के दरबार में कौन रहा करते थे? नवरत्न जो है कि आपको रहा करते थे। कौन रहा करते थे? नवरत्न का रहा करते थे। और फाहियान, चीनी यात्री, चीनी बौद्ध यात्री जो किसके शासन काल में आया था? फाहियान, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में जो है कि आपको फाहियान आया था, भारत आया था। और मेहरौली का लौह स्तंभ, ये मेहरौली का लौह स्तंभ कहाँ है बताइए जरा? मेहरौली,
कुतुब मीनार दिल्ली में में। है सर। हाँ, दिल्ली में है, कुतुब कुतुब मीनार मीनार का जो है दिल्ली कि में है। अंदर में जो है कि है ना एगो उसमें लौह जंग स्तंभ नहीं होगा लगता लोहा है का। सर। इसमें जो है कि आपको जंग जो है कि नहीं लगता। यही मेरौली का लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? किस गुप्त शासक ने? यही सर द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय सेकेंड ने जो है कि आपको करवाया था, बिल्कुल सही है। और कालिदास जो है कि किसके जो है कि शासन काल में रहते थे? कालिदास चंद्रगुप्त सेकेंड। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में जो है कि आपको रहते थे। बस इतना ही फैक्ट लिखा है, आगे कुछ नहीं लिखा है। चलिए आगे हम सुनाते हैं, सुनिएगा। इसने जो है कि पहला मेहरौली विवाह क्या किससे चीज किया का था? बना है सर, किसमें अच्छा, अथी नहीं लगता? लोहा का स्तंभ है, लोहा लोहा का। का है। समझिए, तो फिर लोहा भी का स्तंभ जंग है, नहीं खुला लगता है, है। खुला है, खुला हुआ है, लेकिन जंग नहीं लगा। जंग नहीं खुला है लगा। लेकिन जंग जंग नहीं नहीं लगा, लगता। है ना। देखिए यहाँ पे सर मेहरौली का गए लौह वहां स्तंभ पर, दिखा देते हैं। गए ना सर आप? हाँ, गए हुए हैं। मेहरौली कौन लोहा है सर? ढलवा लोहा का है कि जंग नहीं लगता है? नहीं लोहा सर, जंग नहीं लगता। उसमें उसमें कुछ क्या मिला है? जैसे मिलल होगा स्टील का कुछ। मात्रा होगा। नहीं, स्टील उस समय होगा। उतना जो है कि आपको देखिए, यही जो है कि आपको लौह स्तंभ है, दिख रहा है। जी सर, यस देख सर। लिए। ये लोहा का स्तंभ है, इसमें जंग नहीं लगा अभी तक, ठीक ना। यही जंग नहीं लगा। स्टील मिलाया होगा सर। अब पता नहीं उस समय जो है कि स्टील लेकिन नहीं मिलाया है, तभी ना जो है कि आपको सोर्सेस है ना, तो जो है कि आपको समझे बाहर में रहने के बाद जो है कि पूर्णतः स्टील जो होता है उसमें भी कभी कभी जंग लग जाता है। इतना साल से ही बाहर में पड़ा हुआ है ना, इतना खुला देखिए मैदान पानी में शक्ति फैला होगा रहा, हुआ। सर। धूप रहा। और निकेल की मात्रा ज्यादा होती है। अब हो सकता है किसकी मात्रा ज्यादा करके बनाया, तभी लोहा है तो जंग लगना ही है, थोड़ा बहुत रस्ट लगना ही है, लेकिन थोड़ा भी नहीं लगा। ठीक है, आगे चलते हैं, सुनिएगा। कहाँ बता रहे थे? इसने भी विवाह किया था, दो विवाह किया था, ध्रुव देवी से किया था, एगो जो है कि किससे किया है? गायब। कुबेर नागा। कौन था? नाग देवी नहीं, कुबेर कुबेर नाग। कौन नागा। था? कुबेर नाग। कुबेर नाग। लिखिए, विवाह, दो विवाह कहले, विवाह कहले है। पहला विवाह किया है ध्रुव देवी से, ध्रुव देवी से। और दूसरा विवाह किससे किया है? दूसरा विवाह किया कुबेर, कुबेर नाग। हाँ। हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, विवाह किया। और इसी से एक पुत्री जो है कि हाँ, कुबेर नाग से एक पुत्री जन्म लेती है। इस पुत्री का नाम होता है प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त क्या रहती है? पुत्री रहती है, पुत्री, ठीक है। कुबेर नाग। हाँ, प्रभावती गुप्त। अब प्रभावती गुप्त का विवाह होता है वाटाकस राजवंश के नरेश रुद्रसेन द्वितीय से। इसका विवाह किससे होता है? रुद्रसेन द्वितीय से। द्वितीय से। रुद्र सेन द्वितीय से इसका विवाह होता है, द्वितीय से इसका विवाह होता है। किसका होता है? प्रभावती गुप्त का विवाह होता है रुद्रसेन द्वितीय से, है ना। और ये प्रभावती किसकी पुत्री होती है? किसकी? ध्रुव देवी या कुबेर? चंद्रगुप्त द्वितीय। कुबेर नाग की पुत्री होती है, कुबेर नाग। कुबेर नाग की पुत्री होती है ना। क्या लिखे सर? रुद्रसेन द्वितीय। हाँ, रुद्रसेन द्वितीय। बाटक का राजा बाटक। और फाइयान जो है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आता है। और भारत में कितने वर्ष रहता है फाइयान? 14 वर्षों तक जो है कि आपको रहता है, बिल्कुल सही है, 14 वर्षों तक जो है कि आपको रहता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय मेहरौली का लौह स्तंभ जो अभी दिखाए हैं, इसमें जो है कि आपको किस नाम से इसको जो है कि संबोधन करता है? चंद्र के नाम से संबोधन करता है। किसके नाम से? पूछ देगा सवाल। मेहरौली के लौह स्तंभ को किस नाम से संबोधन किया है? चंद्र के नाम से, चंद्र के नाम से। लिख दीजिएगा चंद्र, यहाँ पर लिख दीजिएगा चंद्र। चंद्र के नाम से इसका संबोधन जो है कि आपको किया, है ना। संबोधन। और इसी के समय इसके नवरत्न रहा करते थे कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, बड़ामिहिर, शंकु, बेताल भट्ट, है ना। और घटपर्णी, और जो है कि छपनक, और जो है कि भरूचनी। ये जो है कि किसके नवरत्न थे? ये नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे। कभी कभी जो है कि आपको नाम दे देगा, बोलेगा कौन नहीं थे, जरा छोड़ हटाइए इसमें से, याद नहीं रहेगा, नहीं हट पाएगा, नहीं हट पाएगा, याद नहीं रहेगा तो, ठीक है। नाम लिखना चाहिएगा नवरत्नों का कि चले आगे? नहीं ना पूछता है, लिख दीजिए सर। लिख दीजिए। लिखिए सर, लिखेंगे। बोलिए, बोल रहे हैं, चलिए लिखना शुरू कीजिए। पहला कालिदास, नवरत्न में लिखिए पहला कालिदास। आराम से सर। जी सर, आराम से चल रहा है करण बाबू। कालिदास। दूसरा धन्वंतरी। दूसरा धन्वंतरी।
दूसरा धनवंतरी, तीसरा अमर सिंह, चौथा बड़ा मिहिर। अमर सिंह। बड़ा मिहिर चौथा, तीसरा अमर सिंह था, चौथा बड़ा मिहिर था, पांचवा शंकु था, शंकु। छठा लिखिएगा बेताल भट्ट। तो पांचवा क्या बोले हैं सर? पांचवा शंकु, छठा बेताल भट्ट, सातवां जो है कि आपको घटक पर। सातवां। आठवां लिखिएगा, आठवां छपनक। नौवां लिखिएगा, नौवां क्या लिखे सर? नौवा सर घटक का भरूची। घटपर्णक, हो गया सर। नौवां भरूचनी। ये नवरत्न जो है कि किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। इसके दरबार में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। क्लियर? आगे चलते हैं। क्या नंबर? 9 नंबर भरूची। ठीक है। ठीक है सर। अब जरा सुनिएगा, एक और कहानी सुन लेते हैं। अब सुना देते हैं एक और कहानी। इसका जो है कि आपको कुबेर नाग की एगो बेटी जन्म लेती है। इसका नाम अभी जस्ट बताइए तो क्या नाम था? प्रभावती गुप्ता। प्रभावती का जो है कि आपको शादी होता है, किससे होता है? रुद्रसेन द्वितीय। हाँ, रुद्रसेन द्वितीय से इसका विवाह जो है कि आपको होता है। रुद्रसेन द्वितीय का जो है कि विवाह के बाद कुछ समय के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, रुद्रसेन द्वितीय का। उसके बाद इसकी पत्नी जो होती है, विधवा पत्नी जो प्रभावती होती है, अल्प जो है कि आपको बैक्स इसका पुत्र रहता है, इसकी संरक्षिका के रूप में ये शासन करती है। कहाँ पे? तो ये है कि आपको रुद्रसेन वाला जो है कि आपको जगह पे करती है। और वहां पर जो है कि आपको प्रभावती जो है कि आपको किसका? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से, मतलब अपने पिता की सहायता से क्या करती है? पिता की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ को जो है कि आपको जीत लेती है और अपने साम्राज्य में क्या करती है? अपने साम्राज्य में मिला लेती है, विलीन कर लेती है। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन आएगा? कुमारगुप्त प्रथम आएगा। कौन आएगा इसके बाद? आएगा कुमारगुप्त जो है कि आपको प्रथम आएगा, जिसे गोविंद गुप्त के नाम से भी जो है कि आपको जानते हैं। यहाँ लिखा है गोविंद गुप्त या कुमारगुप्त लिखा है। 415 से 455 तक जो है कि आपको ये रहेगा। ठीक ना? 455 से 415। ये बात करेंगे, ये कुमारगुप्त जो है कि किसकी पत्नी का ये बेटा था? तो ये ध्रुव देवी का बेटा था। ध्रुव देवी का, है ना? किसका? पहली पत्नी जो है कि आपको ध्रुव देवी थी ना। दूसरा जो है कि आपको कौन थी? नागिन। ये थे कुबेर नाग थे। नागिन का पत्नी का नाम होता है। नागिन को पत्नी का नाम? कुबेर नाग सर, कुबेर नाग। एक और नागिन पत्नी का नाम। मन में वही चल रहा होगा सर, यही चलते नागिन बोला गया। नागिन आ गया। और नागिन वाला सीरियल चल जाएगा तो मार हो जाएगा सर ऐसा। और नागराज कुमारी थी ना, इसीलिए नागिन बोल दी। पति अगर सुन रहे ना तो हालत खराब कर देगा नागिन। अगर पति बोल दे पत्नी को कि नागिन है तो फिर हालत खराब हो जाएगा। ठीक ना? फिर इच्छाधारी नागिन बन जाएगा। ये बोले नागिन से हुआ। चलिए, ध्रुव देवी से हुआ है। किसका जो है कि जन्म हुआ है? कुमारगुप्त का जन्म जो है कि आपको ध्रुव देवी से हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, इसका पिता का नाम क्या होगा? कुमारगुप्त का चंद्रगुप्त द्वितीय जो है कि इसका पिता का नाम होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त जो है कि 415 में क्या होता है? 415 में ये जो है कि आपको शासक बनता है। ठीक ना? और यही जो है कि कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण स्थापना करवाई जाएगी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निर्माण किसके द्वारा करवाया जाएगा? कुमारगुप्त जो है कि आपको प्रथम के द्वारा जो है कि आपको करवाया जाएगा। द्वितीय फिर से कहां से द्वितीय आ गया? प्रथम में चल रहा है। पुत्र है सर ये चंद्रगुप्त। एक कहानी यही पर इतना जो है कि कहानी बन गया, बोल रहे हैं कि द्वितीय का पुत्र है। अभी तक तो यही कहानी चल रहा था। नागिन सब हो गया, आपको पता नागराज नागिन सब जो है कि आपको आ गया। आप खाली अभी कुमार जो है कि आपको द्वितीय में जो है कि घुसे हुए। चलेगा। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था?
नालंदा कुमार विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त जो है कि कुमार गुप्त प्रथम ने जो है कि आपको करवाया था, इसी के समय जो है कि आपको होता है। और गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय प्रमुख जो है कि किसका शिक्षा का केंद्र जो है कि आपको बनता है, और बाद में चलकर यहाँ पर बौद्ध बौद्ध शिक्षा का प्रमुख जो है कि केंद्र कौन बनता है, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा नालंदा का प्रमुख जो है कि आपको केंद्र बनता है ना। और यही नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी आएगा, क्या करेगा, बख्तियार खिलजी जो है कि आपको ध्वस्त जला कर देगा, देगा। है ना, ध्वस्त कर देगा, जला देगा, है ना, जला देगा। और हुनों पर देखिएगा, हुनों पर पहला आक्रमण जो है कि कुमार गुप्त के समय में ही जो है कि आपको हुआ था। तो हुनों पर पहला आक्रमण किसके समय में हुआ था, कुमार गुप्त के समय में हुआ था, है ना। आगे चलते हैं। हुनों को पराजित कर स्कंद गुप्त के द्वारा जो है कि हुनों को क्या किया गया, स्कंद गुप्त के द्वारा हुनों को पराजित किया गया। यहाँ पर देखिएगा, अब जरा सुनिएगा, कुमार गुप्त के बाद अगला राजा जो बनेगा वो बनेगा स्कंद गुप्त बनेगा। कौन बनेगा, स्कंद गुप्त बनेगा। कुमार गुप्त के बाद अगला राजा कौन बनेगा, स्कंदगुप्त। स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त 455 से शुरू होकर और ये 467 तक जाएगा। कब तक जाएगा, 467 तक जाएगा, ठीक है। 455 से शुरू होकर 467 तक जो है कि आपको जाएगा। और मध्य एशिया का बर्बर जाति जो हुन था, हुनों का आक्रमण स्कंद गुप्त के समय में होता है। हुनों का आक्रमण किसके समय में होता है, स्कंद गुप्त के समय में होता है। और स्कंद गुप्त हुनों के आक्रमण को भारत से खदेड़ कर बाहर निकाल देता है। और इसका वर्णन हमें कौन सा अभिलेख में प्राप्त होता है, जूनागढ़ स्तंभ लेख में प्राप्त होता है। किसमें, जूनागढ़ में जो है कि आपको प्राप्त होगा, जूनागढ़ से प्राप्त होगा कि जो है कि स्कंद गुप्त था, जो गुप्त साम्राज्य का शासक था स्कंद गुप्त, ये जो है कि हुनों को क्या करता है, हुनों को खदेड़ के बाहर निकाल देता है, देश से बाहर कर देता है। कौन, ये जो है कि स्कंद गुप्त कर देता है, ठीक है, स्कंद गुप्त। और इसे स्कंद गुप्त को, हुनों को जो है कि आपको क्या कहते थे, तो हुनों को मल्लेच कहा जाता है। क्या कहा जाता है हुनों को, मल्लेच। हाँ, पूछ सकता है कि मल्लेच किसका जो है कि आपको शब्द है, तो हुनों के लिए, है ना। साफ सुथरा नहीं मल्लेच, रहता था क्या सर, गाँव में बोल देता है सर मलेच, नहीं ना आता है। मल्लेच किसका नाम, पकड़ने वाला, और एकदम हुनों कादा का उदा लगा के रहता रहता है, उसको वो उसी मलेच को बोलते बोलते हैं। क्या बताया, वो बहुत गंदा नल्ले सा उल्ले में डूब जाता है तो ये बोलता है मलेच। ये नल में नहीं डुबाना है, यहीं पर आना है। कट गया था सर, फिर से बता दीजिए। ये सब क्या बहुत पता है कि बर्बर था। इसी के स्कंद गुप्त के समय में हुनों का आक्रमण होता है और ये हुनों को भारत से खदेड़ कर बाहर कर देता है, जिसका वर्णन इसी का जूनागढ़ जूनागढ़ अभिलेख में जो है कि अभिलेख आपको में। मिलता है। किसमें मिलेगा, जूनागढ़ में जूनागढ़। रुद्रदामन मतलब ये किया था ना इसका। हाँ, तो रुद्रदामन, ऐसा तो रुद्रदामन, ये रुद्रदामन का हमने जूनागढ़ पढ़ी अभिलेख थी था, सर, तो रुद्रदामन लिखा किसके है। द्वारा था, इसका जो है कि आपको कौन, इसके बारे हरिसेन के में द्वारा। लिखा हाँ, था। तो इसमें जो है कि आपको, इसमें भी जो है कि उल्लेख जो है कि इसके बारे में भी जो है कि मिलेगा कि जो है कि शासक है, कौन शासक है, स्कंद गुप्त जो है कि आपको हुनों को जो है कि आपको खदेड़ के बाहर निकालता है। इसके बारे में जानकारी मिलता है, ठीक ना, मिलता है। और हुनों को क्या कहा गया, हुनों को मल्लेच कहा गया। क्या कहा गया, मल्लेच जो है कि आपको कहा गया, है ना। और स्कंद गुप्त जो था, स्कंद गुप्त, इसका पिता, सॉरी, इसका जो है कि दादा ना होगा, हाँ दादा होगा, दादा चंद्रगुप्त मौर्य जो था, है ना, दादा परदादा जो भी होगा पुराना जो है ना, चंद्रगुप्त मौर्य जो था, हाँ मौर्य जो था, वो जो है कि सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया था, उसका पुनः किसके द्वारा करवाया गया, उसका पुनः जो है कि आपको करवाया गया स्कंद गुप्त के द्वारा जो है कि आपको करवाया गया। और स्कंद गुप्त ने एक उपाधि को धारण किया था, उस उपाधि का क्या नाम था, शंकरादिव्य था। क्या था, शंकरादिव्य। लिख देते हैं, लिखिए यहाँ पर, स्कंद गुप्त के द्वारा जो है कि उपाधि लिया था, इस उपाधि का नाम था सर आगे आएगा ना। नहीं लिखा है तभी ना, लिखा रहता तो हमारा शौक है कि हम इतना लिखते हैं, हम ये सब खत्म कर दिया है ना, इससे आगे खत्म कर दिए, इससे आगे खत्म कर दिया है पूरा, तो कहाँ से लिखा हुआ है ना। हम भी खत्म कर देते कब का, लेकिन हम आगे चल रहे हैं आराम। शंकरादिव्य, सकरादिव्य, सकरादिव्य है, क्या है, सकरादिव्य, ठीक है, सकरादिव्य है। और गुप्त वंश का अंतिम शासक यहाँ लिखा हुआ है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, विष्णुगुप्त था। कौन था, गुप्त वंश का अंतिम शासक जो है कि विष्णुगुप्त था। और गुप्त वंश के साथ मगध का अंत हो गया, मतलब कि गुप्त वंश मगध का आखिरी वंश के तौर पे उभरेगा। उसके बाद मगध का अंत जो है कि आपको हो जाएगा, कौन सा, गुप्त वंश के शासक साथ साथ जो है कि मगध का भी अंत जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। गुप्त राज्य के प्रशासन को जरा देखते हैं, क्या इसका प्रशासन व्यवस्था था, कैसे कैसे जो है कि आपको चला है, इसके बारे में जरा देखते हैं, है ना। आइएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को जो है कि आपको बताइए तो कब से जो है कि पठन पाठन शुरुआत किया गया इसमें, 415 से हम क्या बोले, लेटेस्ट वाला बताइए, लेटेस्ट वाला सर
ये 2020 शायद सर। हमको लगा चलिए, और 22। कोई बताइएगा। अभी नहीं, लेटेस्ट मैं करंट का 2010 के क्वेश्चन सर, है, करंट 2010। में बना है, करंट में अच्छा बना है यही ये सब वाला क्वेश्चन, सर। ठीक ना। अभी जो प्रधानमंत्री मोदी इनॉग्रेशन करके गए हैं थोड़ा दिन पहले, याद हाँ है तो खबर? सर 24 भूल है गए? ना। सर तो उससे पहले भी हाँ। पढ़ाई हो रहा था सर वहाँ। हाँ, तो वह जो है कि आपको पहले हम आपको याद दिलाने के लिए बोले, हम थोड़ी ना बोल रहे कि इसका आंसर ही होगा, सर हम ये बात बता तो नहीं बोले। दीजिएगा सर। नहीं सर, चलिए इधर सुनिएगा, उद्घाटन पर ये चीज पता है। सुनिएगा 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 सुनिएगा, सुनते रहिएगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं, सुनिएगा। वर्ष 2006 में पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा सुझाव पर वर्ष 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट को पारित कर दिया गया। एपीजे अब्दुल कलाम वही राष्ट्रपति थे जिन्होंने जो है कि आपको सुझाव दिया, 2006 में दिया सुझाव, और इन्हीं के सुझाव पर 14 में 2010 में सर किसका जो चालू है कि हुआ है। आपको, सुनिएगा, ये जो है कि आपको वही तो आ रहे हैं, 2010 में जो है कि आपको नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट जो है कि आपको पारित हुआ, और नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पारित के बाद जो है कि आपको नया नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण 2014 ईस्वी से जो है कि आपको शुरू हो गया, नया नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण भी शुरू हो गया, साथ साथ 2014 से पठन पाठन का कार्यक्रम भी जो है कि आपको शुरू हो गया, और 24 में जाकर इसका क्या हुआ, इनोग्रेशन जो है कि आपको किया गया, किसके द्वारा? अभी जो है कि आपको हुआ होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2016 में। कब किया गया? 2016 में शामिल किया गया, ठीक ना। वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है यूनेस्को के, ठीक है, 2016 में, ठीक। सर क्या तारीख को मतलब हुआ था सर ये मोदी जी? अब ये जो है कि आपको मोदी जी वाला डेट, लोकल डेट में याद नहीं है हमरा, है ना, देखना पड़ेगा। जो वर्ल्ड हेरिटेज है सर, वो खंडहर है या फिर यूनिवर्सिटी है? खंडहर को शामिल किया गया वर्ल्ड हेरिटेज खंडहर को। दुइये को तो वर्ल्ड हेरिटेज है शामिल बिहार का, एगो ई है, एगो बोध गया वाला है ना, बोध गया वाला, ये सर है ना। बोध गया को कब शामिल किया गया वर्ल्ड हेरिटेज में? ये 2016 में सर, 2002 में शायद शामिल किया गया वर्ल्ड हेरिटेज में, है ना। ठीक है सर, 2002 में शामिल किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं, हो गया, आगे चलते। नालंदा वाला, नालंदा, कुछ है ना नालंदा विश्वविद्यालय विद्यापीठ, क्या नालंदा विश्वविद्यालय? अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया, अच्छा, क्या अरविंद पनगड़िया इसके जो है कि आपको अध्यक्ष है? क्या है? कुलपति इनको बनाया गया है, हाँ, कुलपति जो है कि आपको बनाया गया है, अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है, ठीक है, बोल रहे हैं, ठीक है। करंट में आएगा, हाँ, करंट में जो है कि आपको आ जाएगा वो सब, है ना, आ गया था, इसीलिए जो है कि नालंदा विश्वविद्यालय। देवीय शक्ति थी, यहाँ क्या लिखे? राजा का देवीय अधिकार सब कहाँ राजा का देवीय अधिकार? अच्छा, ये अभी चालू कहाँ हुआ है? अभी चालू होगा तब ना, अभी पढ़ा है कहाँ? अभी तो चालू हुआ ही नहीं, आगे बढ़ रहे हैं करण सर, आप चलते हैं आगे। सर फोन आ गया था, हम सोचे चलिए आगे चले। यस सर। आइएगा, राजा जो है कि गुप्त साम्राज्य के प्रशासन को जरा देख लेते हैं। प्रशासन जो था दैवीय शक्ति का अधिकार, मतलब कि सारा का सारा अधिकार किसके हाथों में रहता था? यहाँ पर राजा के हाथों में रहा करता था। किसके हाथों में? राजा के हाथों में जो है कि आपको अधिकार जो है कि आपको रहा करता था, और राजा का विशेष जो है कि आपको महत्व था। परंतु बाद में सामंती व्यवस्था जो आपको आ गई थी, सामंत जो आते थे वही जो है कि आपको सामंती व्यवस्था का यहीं से जो है कि आपको विकास होता था। यहाँ पर देखिएगा, देश होता था, देश के बाद जो है कि आपको भुक्ति होती थी, भुक्ति के बाद जो है कि आपको विषम होता था, और विषम के बाद जो है कि ग्राम होता था। देश के जो है कि आपको अधिकारी को क्या कहा जाता था? देश के अधिकारी को गोपना कहा जाता था। देश के अधिकारी को गोपना कहा जाता था। भुक्ति के अधिकारी को क्या कहा जाता था? भुक्ति के अधिकारी को उपरिक कहा जाता। ये प्रश्न आ गया बिहार एसआई में, ये प्रश्न आ गया, उपरिक किसको कहा जाता? भुक्ति के अधिकारी को उपरिक कहा जाता था। विषय के अधिकारी को क्या कहा जाता था? विषय के अधिकारी को विषयपति जो है कि आपको कहा जाता था। और ग्राम के अधिकारी को क्या कहा जाता था? ग्राम के अधिकारी को ग्रामिक जो है कि आपको कहा जाता था, ग्रामिक कहा जाता था। और यहाँ वर्ण व्यवस्था का क्या हुआ था? जटिलता से बढ़ोतरी हुई थी, मतलब वर्ण व्यवस्था बहुत चरम सीमा पर जो है कि आपको था। क्या है कि ब्राह्मण जो है कि आपको धर्म से जो है कि आपको संबंधित होने वाला है गुप्त साम्राज्य, क्या है कि सब जो है कि ब्राह्मणी धर्म को मानता था यहाँ पर, है ना। यहाँ की भाषा की बात करेंगे, गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या होती है? राजकीय भाषा संस्कृत जो है कि आपको राजकीय भाषा होती है। और गुप्त काल के कवि रहते हैं जिनका नाम रहता है कालिदास। कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम, है ना, दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी लिखने में बहुत जो है कि आगे रहते हैं। अभियान शकुंतलम किसका है? दुष्यंत और जो है कि शकुंतला का प्रेम, हाँ,
शकुंतला का ही प्रेम कहानी जो है कि आपको होने वाला अब विज्ञान शकुंतला। मालविकाग्निमित्र यो है वो प्रेम कहानी था, एक बारे में हम आपको कल बता रहे थे, जी सर। है ना। हाँ सर। विक्रमो कालिदास वर्षीय देवदूतम और जो है कि कुमार संभवम, है ना, कुमार संभवम, रघुवंशम, है ना, ऋतु सिंगार और जो है कि रघुवंशम, ये सब किसका लेखक है? इस सब के लेखक कौन है? कालिदास के द्वारा। इसी के समय जो है कि आपको जानकारी विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम से जो है कि आपको प्राप्त होता है। भारवी के द्वारा रचित कौन सा? भारवी के द्वारा किताब, हाँ, किराता जो है कि आपको जोनियम किसके द्वारा रचित है? भारवी के द्वारा रचित है। शूद्रक के द्वारा कौन सा है? शूद्रक के द्वारा मिर्च कटिकम जो है कि आपको होता है मिट्टियों का खिलौना होता है। क्या होता है? खिलौना गाड़ी, मिट्टियों का खिलौना गाड़ी जो है कि आपको मिर्च कटिकम का मतलब होता है। मिर्च कटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक होने वाले हैं। कौन है? शूद्रक होने वाले हैं। बड़ा मिहिर की बात करेंगे। बड़ा मिहिर जो है कि इसके लेखक इस कौन सा कितने लिखे हैं? बड़ा मिहिर बृहत संहिता। बृहत संहिता जो है कि बड़ा मिहिर के द्वारा लिखा गया है। और जो है कि कौन सा? पंच जो है कि आपको सिद्धांतिका, है ना, पंच सिद्धांतिका जो है कि आपको किसके द्वारा? बड़ा मिहिर के द्वारा लिखा गया है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्टियम, शून्य, पाई, दशमलव इत्यादि की खोज किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा जो है कि आपको किया गया। अष्टांडिक हृदय चिकित्सा से संबंधित होंगे। और हर्ष चरित्र, इसके लेखक कौन? बाण भट्ट के द्वारा। और जो है कि साल्क शास्त्र चिकित्सा से संबंधित कौन थे? साल्क शास्त्र चिकित्सा से धन्वंतरी जो है कि आपको रहते हैं। काव्य मीमांस के लेखक की बात करेंगे। काव्य मीमांस के लेखक कौन? राजशेखरन। और पंचतंत्र के लेखक कौन? पंचतंत्र के विष्णु शर्मा। और ब्रह्मगुप्त जो है कि आपको ब्रह्म जो है कि सिद्धांत किसके द्वारा? तो ब्रह्मगुप्त के द्वारा दिया गया था। और इन्होंने न्यूटन भी जो है कि आपको भारत का न्यूटन किसे कहा जाता है? भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त। अब भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को जो है कि आपको कहा जाता है। ठीक। अब भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन जो है कि आप, है ना। आगे चलते हैं। अगला है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। अब यहाँ पर आ जाएगा कौन सा वंश आएगा? पुष्यभूति या वर्धन वंश जो है कि आपको आ जाएगा। गुप्त साम्राज्य पूरा क्या होता है? गुप्त साम्राज्य पूरा जो है कि आपको यहाँ पर खत्म जो है कि आपको होता है ना, खत्म जो होता है। उसके बाद जाके पुष्यभूति या वर्धन वंश जो है कि आपको आएगा जरा देखते हैं, है ना। अच्छा, तो अंग्रेजी में अनुवाद किसने करवाए थे? विलियम विल्किंस के द्वारा। तो ना वो नहीं हमको वो नहीं लग रहा है, दूसरा कोई है ना, वो नहीं। क्या नाम था? नाम याद नहीं, चढ़ नहीं रहा है। याद तो है करे, चढ़ नहीं रहा है ना। याद नहीं आ रहा है साहब, याद आता तो बताते हैं, से पूछिए, है ना। याद आता तो बताते हैं। सुनिएगा, अब थोड़ा आप लोग बताइएगा। बृहदत्त जब पहला जो है कि मौर्य साम्राज्य जब स्थापित हुआ था ना मौर्य साम्राज्य बृहदत्त के द्वारा। तो बृहदत्त के समय इसकी राजधानी क्या थी? बृहदत्त तो अंतिम था ना सर मौर्य का। बृहदत्त राजवंश शुरू हुआ था, ठीक है। अच्छा, वो बृहत के द्वारा सर, बृहद्रथ तो के उसकी राजधानी क्या थी? राजगिरी या गिरिब्रत जो है किसकी राजधानी थी? और जब बिंबिसार आया तो अपनी राजधानी कहाँ ले गया? ये भी राजगिरी ही रखा सर, राजगिरी ही रखा था। उसके बाद बनता है उदयन। उदयन अपनी राजधानी कहाँ ले जाता है? पाटलिपुत्र। उदयन के बाद बनता है शिशुनाग। अपनी राजधानी कहाँ बनता है? लेके जाता है वैशाली। वैशाली के बाद जो है कि कालाशोक कहाँ लेके जाता है? पाटलिपुत्र लेके जाता है। उसके बाद नंदवंश के समय भी जो है कि आपको विलियम जोन्स, ठीक है तब जी सर, है ना, विलियम जोन्स ही होगा। निकला था पहला बार, सही है निकला था, है ना, विलियम जोन्स, है ना। आगे चलते। कालाशोक के समय पाटलिपुत्र, नंद वंश के समय पाटलिपुत्र, मौर्य वंश के समय जो है कि आपको पाटलिपुत्र जो है कि आपको रहता है। कुषाण के समय राजधानी चेंज हो जाता है पुरुषपुर, और दूसरी राजधानी कहाँ चली जाती है? मथुरा जो है कि आपको चली जाती है। और गुप्त काल के समय पाटलिपुत्र रहती है। और पाल वंश के समय राजधानी कहाँ चली जाती है? मुंगेर चली जाती है। कहाँ चली जाती है? मुंगेर जो है कि आपको चली जाती है। कहाँ चली जाती है? मुंगेर चली जाती है। अब आते हैं पुष्यभूति या वर्धन वंश को जरा देख लेते हैं एक बार। पुष्यभूति या वर्धन वंश को आइए। आज लग रहा है कि समाप्त हो जाएगा कि ना? अभी 6 पेज बचा हुआ है। बहुत है अभी, नहीं होगा। आगे चलते हैं। पुष्यभूति या वर्धन वंश की जरा देखते हैं, इसका परिचय देखते हैं। गुप्तों के पतन के बाद हुनों का आक्रमण के बीच एक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। और इसे जो है कि पश्चिमी भागों में क्या कहा गया?
पश्चिमी भागों में वर्धन कहा गया, और इसी का वर्धन वंश का ही जो है कि आपको उदय जो है कि आपको होता है। स्रोत की बात करेंगे, कहाँ से ऐसा स्रोत मिलता है वर्धन वंश के बारे में, तो बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित्र में ये स्रोत मिलता है, और कदाम्बरी पुस्तक से जो है कि आपको इसका स्रोत मिलता है। हर्षवर्धन के शासन काल में जो है कि ये छोटे छोटे राजवंश उभर के सामने आते हैं। और वेनस्यान के यात्रा वृत्तांत, कौन सा यात्रा वृत्तांत है? सी यू की। कौन सा है? सी यू की में भी जो है कि इसका वर्णन मिलता है कि पुष्यभूति या वर्धन वंश की जानकारी जो है कि आपको मिलती है। और साथ साथ पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख में भी इसकी जानकारी जो है कि आपको मिलती है। कौन सा अभिलेख में? पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख में भी जो है इसकी जानकारी मिलती है। और कलहन के कौन सा? कलहन के राजतरंगिणी में भी इसकी राजधानी राजतरंगिणी में भी इसकी राजधानी जो है कि आप इसकी जानकारी जो है कि हमें मिलती है। ठीक है, जानकारी मिलती है। प्रमुख शासक की बात करेंगे, पुष्यभूति या वर्धन वंश की बात करेंगे, इसके संस्थापक कौन रहते हैं? इसके संस्थापक रहते हैं पुष्यभूति, इसके संस्थापक रहते हैं। और इसकी राजधानी की बात करेंगे, इसकी राजधानी क्या होती है पुष्यभूति की? थानेश्वर इसकी राजधानी जो है कि आपको रहती है। और इसके प्रमुख शासक, अच्छा थानेश्वर जो है कि आपको होगा कि मध्य प्रदेश के इलाका के साइड में होगा थानेश्वर, है ना? थानेश्वर मध्य प्रदेश विदिशा में जो है कि आपको हरियाणा के ना, हरियाणा, हाँ सही है। थानेश्वर जो है कि आपको हरियाणा में पड़ता है। ठीक है ठीक है, थानेश्वर जो है कि आपको हरियाणा है, HR में हरियाणा में थानेश्वर। ठीक है, आगे चलते हैं। और प्रमुख शासक की बात करेंगे, प्रभाकर वर्मन इसके जो है कि क्या रहते हैं? इसके प्रमुख जो है कि आपको शासक जो है कि आपको रहते हैं प्रभाकर वर्मन। किस वंश के? पुष्यभूति या वर्धन वंश के संस्था जो है कि प्रमुख शासक जो है कि आपको रहते हैं। और इसके प्रभाकर वर्मन के 3 गो पुत्र रहते, 2 गो पुत्र 1 गो पुत्री। एक राजवर्धन थे और दूसरा हर्षवर्धन थे, और तीसरा कौन? तीसरा जो है कि आपको राजश्री जो है कि आपको रहती है ना, राजश्री जो है कि आपको तीसरा रहती। आइएगा जरा देखते हैं। सबसे पहला जो है कि आपको हर्षवर्धन शासन काल में आएगा। हर्षवर्धन के बारे में बात करेंगे। हर्षवर्धन किसका पुत्र था? हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का। हाँ, प्रभाकर वर्धन का जो है कि आपको पुत्र रहता है। कौन? हर्षवर्धन जो है कि आपको पुत्र रहता है, प्रभाकर वर्मन का पुत्र रहता है। हर्षवर्धन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जरा सुनिएगा। हर्षवर्धन के बारे में चर्चा करेंगे। हर्षवर्धन जो है कि राजा कब बनता है? हर्षवर्धन 606 ईस्वी में। 606 ईस्वी में जो है कि आपको क्या होता है? ये राजा जो है कि आपको हर्षवर्धन जो है कि आपको राजा बनता है। ठीक ना, राजा बनता है। 16 वर्ष में ये राजा बन जाता है। और इसने जो है कि एक जो है कि किसके नाम से इसको जाना जाता है? इसको शिला दिव्य के नाम से जो है कि आपको जाना जाएगा। तो पूछेगा शिला दिव्य के नाम से किसको जाना जाएगा? शिला दिव्य के नाम से हर्षवर्धन को जो है कि आपको जाना जाएगा। सही है, हर्षवर्धन को शिला दिव्य के नाम से जो है। क्या हुआ? गलती लग रहा है। शिलादित्य है सर, शिला दिव्य है, दिव्य होगा है ना। शिला दिव्य के नाम से जो है कि आपको होगा सर, दित्य है। चलो ठीक है सर, शिलादित्य के नाम से जो है कि इसको किसको जाना जाएगा? हर्षवर्धन को जो है कि आपको जाना जाएगा। और गौर वंश का शासक और शशांक को जो है कि कौन पराजित किया था? यही जो है कि शशांक को जो है कि आपको पराजित करता है। कौन? शशांक को पराजित कर उज्जैन को जो है कि आपको जीत लेता है, तथा अपनी जो है कि बहन को जो है कि आपको, है ना, क्या लिखा है? हराया है, क्या लिखा है? छुड़ाया। अच्छा ठीक है, छुड़ाया। ठीक ना, छुड़ाया। ठीक ना, मतलब कि कहने का मतलब है कि हाँ, यही जो है कहानी सुन लीजिएगा। क्या कहानी था? गौर वंश का शासक था शशांक था। शशांक जो है कि आपको क्या करता है? शशांक को, है ना, शशांक को पराजित कर देता है। और शशांक जो है कि इसकी बहन का क्या नाम रहता है? राजश्री को जो है कि आपको शशांक जो है कि आपको रखता है कैद करके, इसको जो है कि छुड़वा लेता है। कौन छुड़वा लेता है? है ना, किडनैप करता है। तो ये जो है कि आपको छुड़वाता है कौन है? हर्षवर्धन जो है कि आपको छुड़ा लेता है। ठीक ना, छुड़ा जो है कि आपको लेता है। आगे चलते हैं। और कन्नौज को अपनी राजधानी क्या बनाता है? कन्नौज को अपनी राजधानी जो है कि आपको बना देता है। और वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में ही कहाँ की यात्रा पर आते हैं? वेनसांग भारत की यात्रा पर जो है कि आपको वेनसांग जो है कि हर्षवर्धन के शासन काल में ही जो है कि भारत की यात्रा पर आते हैं। और वेनसांग यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? नीति का पंडित शाक्यमुनि। किसको कहा जाता है? ये सब वेनसांग को कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार पूछेगा तब भी जो है कि वेनसांग, है ना। और जो है कि आपको नीति का पंडित बोलेगा तब भी जो है कि आपको वेनसांग को कहा जाएगा। या वर्तमान शाक्य मुनि बोलेगा तब भी किसको कहा जाएगा? तब भी जो है कि आपको कहा जाएगा वेनसांग को कहा जाएगा। और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से जो है कि आपको भारत आया था।
तो भारत वेनसांग किसके लिए आया था? तो भारत वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में आया था। प्रोफेसर मतलब पढ़ाने के रूप में आया था। और साथ साथ की बात करेंगे, साथ साथ ये जो है कि बौद्ध ग्रंथों को क्या करने के लिए, संग्रह करने के लिए जो है कि आपको आया था। पहले किसके पढ़े लिए? ना आया था संग्रह सर, कर फिर टीचर ना। मतलब प्रोफेसर बन गया। ये जो है कि पढ़ा था, पढ़ने के बाद प्रोफेसर भी जो है कि यहाँ पर जो है कि आपको बनता है, ठीक ना। वही, प्रोफेसर जो है कि यस आपको सर। यहाँ पर बनता है, और साथ साथ ये बौद्ध ग्रंथों को संग्रह भी जो है कि आपको करता है, ठीक ना। हर्षवर्धन के शासनकाल, हर्षवर्धन द्वारा रचित पुस्तक की बात करेंगे। पुस्तक कौन कौन है जरा देखिएगा। 2 गो पुस्तक यहाँ लिखा है, 3 गो पुस्तक है। प्रियदर्शिका है, नागानंद है और रत्नावली है। क्या है? रत्नावली। नागानंद है, प्रियदर्शिका है और रत्नावली नामक जो है कि नाट्य किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है कि हर्षवर्धन ने खुद जो है कि आपको लिखा है। और हर्षवर्धन जो है कि प्राचीन भारत का अंतिम जो है कि आपको कौन सा शासक था? ये हिंदू शासक था। प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन है? तो अंतिम हिंदू शासक जो है कि आपको कौन होने वाला? हर्षवर्धन जो है कि आपको होने वाला। ये हर्ष जो है कि आपको होने वाला। हाँ बोलिए, क्या बोलना? क्या बोले, नाटक के है सर प्रियदर्शनी? हाँ नाटक, 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 ठीक है, नाटक है ना। आगे चलते हैं। हर्षवर्धन जो है कि आपको तो हो गया। हर्ष के समय कन्नौज पर जो है कि आपको कन्नौज के विभिन्न जो है कि धर्मों का विशाल जो है कि सभा का आयोजन जो है कि आपको होता है। किसके समय? हर्षवर्धन के समय जो है कि आपको होता है। और हर्ष जो है कि प्रत्येक जो है कि 5 वर्षों में प्रयाग में संगम में एक समारोह का जो है कि क्या करवाता था? आयोजित करवाता था। कितने वर्षों के अंतराल पर? 5 वर्ष। 5 वर्षों के अंतराल पर जो है कि आपको करवाता था। अब आता है दक्षिण भारत के जो है कि आपको कौन सा वंश है? दक्षिण भारत का जो है कि आपको इतिहास या राजवंश जो है कि आपको होगा। इसी में दक्षिण भारत के इतिहास में जो है कि आपको चालुक्य होगा, राष्ट्रकूट होगा, बतापी होगा, बदामी होगा, चोल होगा, पल्लव होगा, बेगी होगा। यही सब जो है कि आपको क्या होगा? राष्ट्र जो है कि आपको वंश जो है कि आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक ना, देखने को मिलने वाला है। स्टार्ट करें इसको, चलते हैं। कीजिए सर। देखिएगा क्या होता है। ईस्वी 500 से लेकर 1200 ईस्वी तक, कहां से लेकर 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक जो है कि मध्य में, है ना, दक्षिण भारत में कई राजवंश का उदय जो है कि आपको होता है। बहुत सारे राजवंश जो है कि आपको उभर के सामने आते हैं, है ना। इसी में देखिएगा, ये देखिएगा, ये भारत का इलाका दिख रहा होगा, ये गुजरात है। गुजरात के बगल में यहाँ पर कौन दिख रहा होगा? गुजरात के या नीचे में जो है कि महाराष्ट्र होगा। तब महाराष्ट्र गुजरात के समय ये कौन सा वंश उभर के सामने आएगा? चालुक्य या कल्याणी जो है कि आपको आएगा, ठीक ना। कल्याणी या चालुक्य जो है कि आपको आएगा, ठीक ना। उसके बाद महाराष्ट्र से सटे हुए जो है कि महाराष्ट्र में ही मुख्य रूप से जो है कि आपको कौन सा वंश आएगा? राष्ट्रकूट वंश जो है कि आपको आएगा। कौन सा? राष्ट्रकूट जो है कि आपको आएगा। उसके बाद जो है कि आपको बतापी जो है कि इसके नीचे में जो है कि आपको बतापी चालुक्य आएगा। चोल जो है कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु के इलाका में जो है कि चोल वंश जो है कि आपको होगा। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के इलाका में की बात करेंगे पल्लव होगा। और बेगी की बात करेंगे ये आंध्र प्रदेश और जो है कि आपको कहां पर? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो है कि संगम पर जो है कि आपको वेगी जो है कि चालुक्य वंश का जो है कि आपको कालखंड जो है कि आपको होने वाला है। तो ये हम आपका स्थान भी बता दिए कहाँ कहाँ कौन सा वंश जो है कि आपको होगा। आइए जरा देखते हैं आगे। पल्लव की बात करेंगे। पल्लव जो है कि बातापी और जो है कि वेगी चालुक्य, और ये जो है कि आपको दोनों का राजधानी जो है कि आपको दोनों मिला देंगे तो कौन सा वंश कहलाएगा? बातापी चालुक्य और वेगी चालुक्य को बोलेंगे तो ये राष्ट्रकूट जो है कि आपको कहलाएगा, ठीक ना। और चोल जो है कि आपको कल्याणी चालुक्य जो है कि कौन सा होगा? कल्याणी चालुक्य जो है कि आपको चोल जो है कि आपको होगा। सबसे पहले आपको पल्लव के बारे में जान लेते हैं। पल्लव क्या है? पल्लव की बात करेंगे। पल्लव के संस्थापक कौन थे? पल्लव के संस्थापक पल्लव राजवंश के, पल्लव राजवंश के सी विष्णु जो है कि आपको पल्लव राजवंश के संस्थापक की बात करेंगे। कौन थे? पल्लव के संस्थापक सी विष्णु जो है कि आपको रहते हैं। और राजधानी की बात करेंगे। पल्लव की राजधानी क्या होती है? कांचीपुरम होता है। कांचीपुरम जो है कि आपको रहती है। कांची या कांचीपुरम तमिलनाडु में जो है कि आपको रहती है, ठीक ना। कांची या कांचीपुरम जो है कि आपको रहती है। सी विष्णु ने अपने जो है कि साम्राज्य सीमा क्षेत्र जो है कि कहां तक लेकर जो है कि आपको था? इसका सीमा क्षेत्र किस नदी तक? कावेरी नदी तक तो जो है कि आपको स्थित था। और इसने, है ना, मामलापुरम में अवस्थित जो है कि आपको आदि बड़ा गुफा मंदिर का निर्माण जो है कि करवाया था। तो पूछेगा कि मामलापुरम में अवस्थित आदि बड़ा गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? क्या आंसर हो जाएगा? विष्णु ने। पल्लव वंश के शासक सी विष्णु के द्वारा जो है कि इसका निर्माण जो है कि आपको करवाया गया था। और देखिएगा, और जो है कि आपको ये जो है कि आपको पुस्तक है, इसके लेखक जो है कि आपको भारवी है। कौन सा पुस्तक है? किरात जो है कि आपको जुमनियम के लेखक कौन है? भारवी के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। और ये भारवी किसके दरबार में?
सी विष्णु के दरबार में रहा करते थे। किसके दरबार में? ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ गया बीपीएससी में, पूछा है क्वेश्चन। कौन सा? किरतार जुमियम के लेखक कौन है? क्या लेखक है? भारवी। भारवी हैं। और भारवी किसके दरबार में रहा करते थे? भारवी विष्णु जी विष्णु के। श्री विष्णु के दरबार में जो है कि आपको रहा करते थे पल्लव वंश के जो है कि शासन काल में, है ना। और मत विलास प्रसन्न के रचनाकार कौन थे? महेंद्र वर्मन थे। कौन थे? महेंद्र वर्मन जो है कि आपको थे। उसके बाद आएगा श्री विष्णु के बाद आएंगे नरसिंह वर्मन प्रथम आएंगे। कौन आएंगे? नरसिंह वर्मन प्रथम आएंगे। किसके बाद? श्री विष्णु के बाद। श्री विष्णु के बाद जो है कि आपको नरसिंह वर्मन जो है कि आपको प्रथम जो है कि आपको आने वाले। आइए जरा इनके बारे में देखते हैं। प्रमुख शासक है, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक की बात करेंगे, यही जो है कि आपको नरसिंह वर्मन प्रथम जो है कि आपको सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। और इसने बतापी को जीत कर जो है कि एक उपाधि को धारण किया। कौन सा उपाधि था? बतापी कोंड का उपाधि जो है कि आपको धारण किया था। तो पूछेगा बतापी कोंड का उपाधि किसने धारण किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है कि आपको धारण किया था। और महाबलीपुरम का स्थित, ई जो है कि पूछ लिया एसआई में, महाबलीपुरम का स्थित रथ मंदिर का निर्माण जो है कि किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। हाँ, नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है कि आपको करवाया था। और वेनसांग इसी के समय जो है कि आपको कहाँ पहुंचा था? वेनसांग इसी के समय कांची की यात्रा जो है कि आपको किया था वेनसांग इसी के समय किया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय की बात करते हैं, वो प्रथम था, अब द्वितीय आएगा। द्वितीय की बात करेंगे, ये कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण, राज सिंहेश्वर मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? राज सिंहेश्वर मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा जो है कि करवाया जाता है। कहाँ पे यह स्थान है? कांची में है। कहाँ पे है? कांची, तमिलनाडु में, ठीक ना। कांचीपुरम में, कांची में। नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली का निर्माण स्थापत्य कला से जो है कि आपको होता है। उत्तर भारत में मंदिर निर्माण कला शैली कौन सा? नागर है। दक्षिण भारत में द्रविड़ है और बीच वाले में बेसर शैली है ना। भारत के द्रविड़ शैली स्थापत्य कला की शुरुआत इसी मंदिर से जो है कि आपको हुआ था। तब पूछेगा द्रविड़ शैली का निर्माण, सबसे पहला मंदिर, कौन सा मंदिर का निर्माण हुआ द्रविड़ शैली में? सबसे पहला कैलाश मंदिर जो है कि आपको, राज सिंहेश्वर का मंदिर जो है कि आपको कहाँ पे? कांची जो है कि आपको हुआ है किसके समय? तो ये किसके समय हुआ है? नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय। किसके समय? नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय में हुआ है। और 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? 10 कुमार चरित्र के लेखक डांडी किसके दरबार में रहा करते थे? डांडी भी जो है कि आपको इसी के दरबार में रहा करते थे, है ना। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में जो है कि आपको डांडी रहा करते थे। आगे आते हैं। अब जो है कि बतापी का कौन सा है? बतापी के चालुक्य वंश की बात करेंगे। बतापी के चालुक्य की बात करेंगे। इसकी स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना जय सिंह के द्वारा इसकी स्थापना जो है कि आपको किया गया था, बतापी के चालुक्य की। राजधानी की बात करेंगे। राजधानी बतापी या बादामी इसकी राजधानी थी। क्या इसकी राजधानी थी? बतापी या बादामी इसकी राजधानी थी। और इसी के शासक बनते हैं पुलकेशिन द्वितीय। अच्छा, अभी जस्ट में बताए हैं इसका एरिया। बादामी का एरिया जो है कि आपको बताए हैं, बादामी या बतापी का एरिया फिर से बता देते हैं, है ना। कौन सा है? बादामी या बतापी, है ना। बादामी का अलग था। केरल का जो है कि आपको क्षेत्र है, ठीक ना। कहाँ का है? केरल और कर्नाटक वाला क्षेत्र जो दिख रहा है ना, यही जो है कि आपको क्षेत्र जो है कि आपको क्या होने वाला है? होने वाला है, ठीक है, होने वाला है, ठीक है। आगे चलिएगा, अगले प्रश्न पे आते हैं। पुलकेशिन द्वितीय जो है कि आपको बतापी या बादामी के चालुक्य के जो है कि आपको शासक रहते हैं। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन रहते हैं? पुलकेशिन जो है कि आपको द्वितीय रहते हैं, है ना। पुलकेशिन द्वितीय रहते हैं। इसके संबंध मतलब ये कौन सा ये जात का है? ये जात का मतलब ये ब्राह्मण क्या बोल रहे हैं सर? ब्राह्मण रहेगा या फिर राजपूत समुदाय? ना, ये सब दक्षिण भारत में ब्राह्मण समुदाय से ज्यादा जो है कि आपको फेमस जो है कि आपको चल रहा था वहां पे, है ना। ब्राह्मण का जो है कि ज्यादा प्रकोप जो है कि आप बताए थे सर उधर ये चालुक्य के बारे में। अच्छा, तो वो तो अलग था ना। वो तो चालुक्य जो है कि आपको राजपूत जो है कि आपको था, वहां का जो है कि आपको कहाँ का, ये जो है कि राजस्थान गुजरात वाला इलाका जो है था, वहां का जो है कि आपको वो था, ठीक ना, वहां का था वो, ठीक है, वो वहां का था। कौन सा है? पुलकेशिन द्वितीय। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा की बात करेंगे, कौन हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। और इसके संबंध में जानकारी जो है कि किस अभिलेख से मिलती है जानकारी? एहोल अभिलेख से जो है कि इसके बारे में जो है कि आपको जानकारी जो है कि आपको मिलता है, एहोल अभिलेख से जो है कि आपको मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं।
और इस अभिलेख का निर्माण किसने किया था? एहोल अभिलेख का निर्माण रवि कीर्ति के द्वारा जो है कि एहोल अभिलेख का निर्माण किसके द्वारा? रवि कीर्ति के द्वारा एहोल अभिलेख की निर्माण जो है कि आपको की गई थी, है ना। और इसके बारे में बात करेंगे, ये एहोल अभिलेख जो है कि लिखवाया था और किस भाषा में? तो ये संस्कृत भाषा में, याद रखिएगा, किसमें? संस्कृत में, संस्कृत भाषा में भाषा था। और लिपि की बात करेंगे, लिपि था ब्राह्मणी लिपि, ब्राह्मी लिपि थी। लिपि कौन सी? ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है। आगे चलते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने जो है कि आपको हर्षवर्धन को क्या किया था? हर्षवर्धन को पराजित किया था। और इसी अभिलेख से जो है कि हमें इसकी जानकारी मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को जो पराजित किया था, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? एहोल प्रशस्ति अभिलेख से जो है कि आपको मिलती है। रवि कीर्ति के द्वारा ये रचित अभिलेख है, ठीक ना, रचित अभिलेख है। पुलकेशिन द्वितीय ने नरसिंह वर्मन प्रथम को भी क्या किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम को भी जो है कि आपको पराजित किया था। और पुलकेशिन द्वितीय के समय ही बेगी के चालुक्य की क्या हो गई थी? बेगी की चालुक्य की जो है कि आपको स्थापना हो गई थी पुलकेशिन द्वितीय के समय में। और इस वंश का अंतिम शासक की बात करेंगे, अंतिम शासक कौन था? बदामी का। ये जो है कि आपको कीर्तिवर्मन जो है कि आपको द्वितीय जो है कि आपको इस वंश का अंतिम जो है कि आपको शासक कौन रहता है? कीर्तिवर्मन जो है कि आपको द्वितीय रहता है, ठीक है ना, द्वितीय रहता है। उसके बाद बेगी के चालुक्य की बात करेंगे। बेगी का चालुक्य का संस्थापक कौन था? नहीं पूछता है प्रश्न यहाँ से ज्यादा, ठीक ना। विष्णुवर्धन जो है कि आपको रहता है। राजधानी की बात करेंगे, इसकी राजधानी क्या रहती है? बेगी जो है कि आंध्र प्रदेश का इलाका जो देख रहे हैं, यही जो है कि इसकी राजधानी रहती है बेगी, है ना। और ये कौन से नदी के मध्य जो है कि आपको शासन करता है? कौन कौन नदी है? हाँ, ये कौन सा है? ये जो है कि कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य जो है कि आपको शासन करता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद आएगा कौन सा वंश आएगा? राष्ट्रकूट वंश आएगा। कौन सा वंश आएगा? राष्ट्रकूट वंश आएगा। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन? राष्ट्रकूट वंश के दंती दुर्ग जो है कि आपको राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक की बात करेंगे। ये दंती दुर्ग रहते हैं। इसकी राजधानी की बात करेंगे, राष्ट्रकूट की राजधानी क्या होती है? मानखेट जो है कि इसकी राजधानी जो है कि आपको रहती है मानखेट रहती है। और राष्ट्रकूट वंश की बात करेंगे, राष्ट्रकूट का प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय, ये सब जो है कि इसके प्रमुख शासक होते हैं। इसी में सबसे पहला चर्चा करना है, कृष्ण प्रथम पर चर्चा करना है। कृष्ण प्रथम ने एलोड़ा में जो है कि प्रसिद्ध जो है कि आपको कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कैलाश मंदिर का निर्माण एलोड़ा में किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने जो है कि आपको करवाया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने जो है कि आपको करवाया था। और ये औरंगाबाद कहाँ होने वाला है? ये औरंगाबाद जो है कि आपको महाराष्ट्र में जो है कि आपको होने वाला है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और एलोड़ा का गुफा भी जो है कि कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। एलोड़ा की गुफा में कितना जो है कि आपको गुफाएं हैं? कितना संख्या? 34 को जो है कि आपको होगा, 34 को जो है कि आपको होगा। और कौन कौन धर्म से होगा एलोड़ा का गुफा? हिंदू, जैन और बौद्ध। हाँ, हिंदू, जैन और बौद्ध से होगा। जिसमें जो है कि आपको बौद्धों के लिए जो है कि आपको कहाँ से कहाँ तक है? बौद्धों के लिए 16-17 नहीं, बौद्धों के लिए जो है कि आपको कहाँ 1 से लेकर 12 तक बौद्धों के लिए, 13 से 29 तक हिंदुओं के लिए और 30 से 34 तक जैनों के लिए जो है कि आपको होगा। वो तो आपको बता दिए। 16-17 जो है कि आपको गुप्त वंश से संबंधित था, जो आपको वहां का था, है ना, एलोड़ा का था। हाँ, अजंता का जो है कि आपको था। किसका था? अजंता का था, ठीक ना। आगे चलते हैं। कृष्ण प्रथम ने एलोड़ा के स्थित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया औरंगाबाद महाराष्ट्र में। राष्ट्रकूट वंश, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश, ये तीनों के बीच जो है कि त्रिपक्षीय संघर्ष जो है कि आपको शामिल हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल हुआ था? सबसे पहला राष्ट्रकूट का शासक। राष्ट्रकूट का शासक कौन था? कृष्ण प्रथम था, याद रखिएगा, कृष्ण प्रथम था। सबसे पहले पूछेगा कि राष्ट्रकूट वंश का वह शासक कौन था जो त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के मध्य जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें भाग लेने वाला प्रथम शासक कौन था जो राष्ट्रकूट वंश का था? वो था कृष्ण प्रथम था, ठीक है, कृष्ण प्रथम था, ठीक है। लिखा हुआ प्रथम शासक इस वंश का ध्रुव प्रथम था। अच्छा, इस वंश का जो है कि आपको प्रथम शासक कौन था? ध्रुव प्रथम जो है कि आपको था। प्रथम शासक इस वंश का कौन था? ध्रुव प्रथम था। अच्छा, ठीक है। कृष्ण प्रथम ना था कि ई जगह कौन था? ध्रुव प्रथम था। सॉरी, क्या है? ध्रुव प्रथम जो है कि आपको होगा, ठीक है। तो पूछ लेगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट का हिस्सा सबसे पहले किस शासक ने लिया था? तो ये ध्रुव प्रथम ने जो है कि आपको लिया था, ठीक है। और इस वंश का अंतिम शासक की बात करेंगे। अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय था। हाँ बोलिए। कृष्ण तृतीय था। और क्या बोले सर? एक बार और बोलिए ना सर। ध्रुव प्रथम होगा या कृष्ण प्रथम? ध्रुव प्रथम होगा। कौन होगा? ध्रुव प्रथम जो है कि आपको होगा, ठीक ना, ध्रुव प्रथम होगा।
त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज के लिए, किसके लिए हुआ था? कन्नौज के लिए जो है कि आपको हुआ था। इसमें 3 गो जो है राजवंश उभर के सामने आया था त्रिपक्षीय संघर्ष में। कौन कौन? राजपूत, पाल, प्रतिहार। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट आया था, ठीक ना। और इसी में से जो है कि आपको राष्ट्रकूट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो राष्ट्रकूट का प्रथम शासक जो इसमें भाग लिया था कौन था? ध्रुव प्रथम। हाँ, ध्रुव प्रथम जो है कि आपको था, ठीक ना, ध्रुव प्रथम था। आगे चलते हैं। और इन्हीं के दरबार में कन्नड़ कवि जो है कि आपको रहा करते थे, जिन्हें जो है कि आपको शांति पुराण की रचना किया था। कन्नड़ कवि किसके दरबार में रहा करते थे? तो कृष्ण प्रथम के दरबार में जो है कि आपको रहा करते थे, जिसने जो है कि शांति पुराण की जो है कि आपको रचना किया था। और तैलव द्वितीय की बात करेंगे, तैलव द्वितीय कल्याणी चालुक्य के राष्ट्रकूटों पर जो है कि आपको विजय प्राप्त किसने किया था? तो ये तैलव द्वितीय ने किया था। और यह जो है कि आपको नए वंश की स्थापना जो है कि आपको किया है तैलव द्वितीय के द्वारा जो है कि आपको किया गया। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है? तैलव तृतीय, ये तो हो गया। अगला है क्या बोलता है? अगला है राष्ट्रकूट वंश के द्वारा जो है कि आपको शैव धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, तीनों धर्म को जो है कि आपको मानने वाला यहाँ पर जो है कि आपको दिखाई देगा। राष्ट्रकूट धर्म किन किन धर्मों को मानेगा? ये शैव को भी मानेगा, जैन को भी मानेगा और बौद्ध को भी जो है कि आपको मानेगा। और एलोरा और एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में किसके शासनकाल में बनवाया गया था? राष्ट्रकूट के समय जो है कि आपको बनाया गया था, ठीक ना, बनवाया गया था। हिंदू धर्म का भाग हुआ ना सर? हाँ, ये शैव धर्म शिव का जो है कि पूजा करने वाला, किसका जो है कि आपको शिव का जो है कि पूजा करता है, ये शैव धर्म जो है कि आपको मानता है। हिंदू धर्म का ही, हाँ, तो हिंदू शिव का पूजा करेगा, हिंदू धर्म से जो है कि आपको होगा। शैव धर्म में मुख्य रूप से जो है कि शंकर भगवान की जो है कि आपको क्या की जाती है? पूजा जो है कि आपको की जाती है ना। अगला दक्षिण भारत के इतिहास, कितना पेज बच गया? 45 नंबर, 3 और पेज बच गया। छोड़ दे सर। हाँ सर, बहुत ज्यादा हो गया। पूरा हो जाएगा, कल तो हो जाएगा। इसमें नहीं क्वेश्चन, मेन बात है ना, मेन बात है कि सबसे क्वेश्चन उठवे नहीं करता है। ये जो है कि दक्षिण भारत में संगम युग है, इसमें ये तीनों को संगम से पूछना होगा तो पूछेगा, बाकी जो है कि आपको नहीं पूछता है। ये यहाँ से बहुत कम जो है कि सवाल जो है कि आपको देखने को मिलेगा, है ना। बस खत्म है, मानिए सर, लेकिन बहुत उलझा हुआ ये टॉपिक है। पुलकेशिन द्वितीय से पूछता है ना सर। हाँ, वहां से जो है कि आपको पूछेगा, है ना, पूछेगा। जो है ना सबसे अधिक जो है कि मौर्य तक जो है कि आपको निकाल कर ले जाएगा, गुप्त तक जो है कि आपको निकाल कर। अभी तक पढ़ा दिए वही सब इम्पोर्टेंट है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इसमें जो है कि एगो जो है कि आपको आएगा ई वाला, कौन? बिहार का राजवंश है ना, पाल वंश। पाल वंश से क्वेश्चन उठेगा, पाल वंश, है ना, इससे क्वेश्चन जो है कि आपको उठाएगा, ठीक ना। तो इसको जो है कल के क्लास में लग रहा था सर, बोरिंग जैसा बहुत लग रहा था चैप्टर इधर पढ़े में। हिस्ट्री